वैयक्तिक प्रॉब्लम रहते हैं, कुछ सामाजिक मुद्दे हैं, अपने डिस्कस करते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि हम एक दूसरे के लिए ही हैं। आप ये जान के चलिए कि जिस दिन वाकों की स्थापना हुई, वाकों की स्थापना क्यों हुई? कभी जब हमने पहला आंदोलन चालू किया था, हमको था भी नहीं किस तरीके की कोई ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। वो तो जब केसेस की बौछार होने लगी, आप लोगों ने सुना होगा कितने केसेस डाल दिए मेरे ऊपर मतलब हमारे ऊपर, मेरी की कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद फिर पेनाल्टी वगैरह लगने लगी, तब ये हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चले, क्योंकि हम कहीं पे भी किसी भी तरीके से प्रमाणिक लोग हैं, एक भी % कहीं पे ऊपर नीचे नहीं होता। जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं वही सही है, वही इन लोगों को भी बोलते हैं कि अगर हम 4-4, 5 आंदोलन कर रहे हैं तो कम से कम कोई तो ऐसा हो तो आके ये पूछे कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। कोई किसी को न राजनीति से कोई लेना देना है, कोई नेतागिरी से लेना देना है, आगे और क्या चाहिए आपको? केवल एक यूनिटी बना के हम उस यूनिटी में से कि आज समझो हम कर रहे हैं, कल हो सकता कोई दूसरा करे। इसके लिए ये जरूरी है कि आप लोग आइए और हमसे बात तो करिए। हमको पता है कि खासदार की क्या, बैठिए सब आराम से बैठ जाइए। हम कोई भी फॉर्मल कन्वर्सेशन करने वाले नहीं हैं। मैं आप लोगों को बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, इनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि सर भाषण सुन के नहीं हो गया, अभी भाषण नहीं, आने के बाद ना सीधा क्वेश्चन। रात में आप लोगों ने देखा होगा मुझे 4:30 बज गया अपने जो 264 क्वेश्चन आए थे वो समझने में, ठीक है, उसकी एनालिसिस करने में। हालांकि एनालिसिस बहुत सारी पहले भी हुई है और अभी तो एनालिसिस कर करके कुछ बचा नहीं है ज्यादा बोली में एनालिसिस करने के लिए। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है इसके लिए सोचा था। तो हम ये सोचे भी थे कि इलेक्शन के पहले, अब देखो इलेक्शन भी इसी तरीके से संयोग से है कि पहले खासदार का इलेक्शन है, फिर आमदार का इलेक्शन है, अनिश्चित नगर सेवक का इलेक्शन है, राइट। तो इसके लिए खासदार से भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके। हमको ये पता है कि खासदार की क्या आरएनआर है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब उसी दायरे में पूछेंगे। हम ये नहीं पूछेंगे कि आज सुबह गाड़ी आई नहीं कचरा की तो आप भेज दो, राइट। तो इसीलिए मैं सोचा जब तक वो लोग आते हैं ना तब तक अपनों से बात करते हैं, वो बहुत जरूरी है। आप लोगों से हर सोसाइटी में जितने भी चेहरे यहाँ पे दिख रहे हैं, ऐसे कोई चेहरा नहीं है जिससे हम मिले ना, कोई चेहरा ऐसा नहीं है यहाँ पे। किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी इश्यूज को लेके, केवल इतनी ही आप सबसे हमेशा रिक्वेस्ट रही है कि अगर आपकी सोसाइटी में प्रॉब्लम है तो आप सब लोग उस सोसाइटी में जाइए, उनकी जब प्रॉब्लम होगी तो आपके सोसाइटी में आए, बस इतनी एक अच्छी डिमांड है। ड्रीम 11 एक दिन म्हणाले मला की तुम्ही बघा IPL चं मॅच आहे का संडेला? मी म्हटलं एवढा मोठा म्हणजे आपण हे ट्राय करतोय करायला आणि तुम्ही विचारता की तुम्ही बघा 2 मॅच आहेत का त्या दिवशी? म्हणजे एक हे तुम्ही विचार करा कि हे प्रश्न आता। और अभी कोई तो लेट की बात कर रहा है, ये परिस्थिति है हमारी। अभी जो टाइम देते हैं ना हम क्या करते हैं, 7:15 का टाइम दिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हम क्या मानते हैं इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम। तो कहने के ये मतलब है ना कि जितना भी हमारा संघर्ष रहा है जून 2022 से, अगर आप समझो जून जुलाई से, तो हमको ये समझना था कि इसका कहीं न कहीं अंत होना चाहिए। आप याद करिए 2010 का खराड़ी, हम भी वही सिनेरियो में हैं, लेकिन जब तक हम सारे लोग एकजुट नहीं हो जाएंगे तब तक होने वाला कुछ नहीं है। तो अकेले कुछ भी कर लो आप। कुछ प्रश्न भी हमें इधर उधर से सुनाई पड़ते हैं, मैंने कुछ इधर उधर ग्रुप में भी सुना कि कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, हमको समझना है। तो हमने ये सोचा कि एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं। हमने 3 आंदोलन किया, 3 आंदोलन के बाद चौथे आंदोलन के पहले 19 जून को हमने ये किया कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में सोसाइटी की स्थापना करते हैं।
सोसाइटी की स्थापना क्यों, ट्रस्ट क्यों नहीं? ये थोड़ा आप लोगों को जानना जरूरी है कि जब हम किसी एनजीओ की स्थापना करते हैं ना, तो 3 तरीके से एनजीओ की स्थापना कर सकते हैं। ट्रस्ट बना सकते हैं, सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं और सोसाइटी बना सकते हैं। वाको वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी बनी, मतलब आप लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन बना। क्यों? अगर ट्रस्ट बनेगा और समझो कल मुझे कुछ हो जाता है, जिस तरीके से अटैक होते हैं आप लोग सुन रहे हो, भरोसा नहीं है अपना भी। मैं तो सही बता रहा हूँ, आप लोग सुने होंगे, 2-3 कुछ ऑडियो भी सुने होंगे, जिस तरीके से हमला हो रहे हैं। जरूरी नहीं कि कल रहें बात करने के लिए, लेकिन अगर न रहें तो सोसाइटी अगर फॉर्म हुई रहेगी तो कोई भी उसमें से एक अध्यक्ष चुन के आएगा, वो 5 साल काम करेगा। लेकिन अगर ट्रस्ट बना लूंगा तो आज मैं मरूंगा तो कल मेरे बेटे को होगा, बेटा मरेगा तो बहू को होगा, पता नहीं, इस तरीके से आएगा। सेक्शन 8 कंपनी नहीं बनाया, ट्रस्ट बनाया। और एक चीज और बता दूं, कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि ये प्रश्न शायद आप में से 90% लोग ना पूछें, लेकिन अगर एक भी जन अपने में से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो कंसर्न बनता है। इसके लिए ये समझना जरूरी है कि हम जहां पे भी जो भी कुछ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हर चीज में फंड की जरूरत होती है। कभी आज तक, इसके पहले कभी भी आज तक हमने इस चीज पे चर्चा नहीं की, आज भी नहीं करना था, लेकिन ये लोग लेट आ रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इस यहाँ पे बैठे हुए एक भी जन के माइंड में ये क्वेश्चन हो कि चल कैसे रहा है, राइट? और अपना तो इतना ओपन एंडेड कन्वर्सेशन होता है ना कि अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले ही डिस्कस कर लो। इश्यूज हैं, हम लोग, मैं बताऊं, जितने भी लोग मिलते हैं, आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, किसी सोसाइटी में जाना हो तो 2-4 लोगों को बुलाता हूं, बहुत सारे लोगों को बुलाया भी है रोज, इसलिए कि सब एकजुट होके ही काम करिए। कोई 500 किलोमीटर से आया है, कोई 800 किलोमीटर से आया है, कोई 2000 किलोमीटर से आया है, कोई यहीं का ही है, डजंट मैटर। तो जो ये बना है, इसमें जब चौथा आंदोलन हुआ, आप कहीं से भी फंड की अगर बात करते हैं ना, तो कहीं पे भी अभी तक किसी से भी 1 रुपए का फंड लिया नहीं गया। 4 आंदोलन होना, इतनी सारे केसेस, मैं बहुत सीरियस आप लोगों को नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बताना चाहता था 2 मिनट। 4 आंदोलन होना, इतनी केसेस हो जाना, रोज कोर्ट में भी, अभी आप लोगों ने देखा होगा, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए कोर्ट में जाना, आरटीआई रेज करना, 50 से ज्यादा आरटीआई रेज करना, 200 से ज्यादा सीपी ग्राउंड्स में कंप्लेन रेज करना होम मिनिस्ट्री और इन लोगों को। उसके बाद पेनाल्टी लगना, पेनाल्टी भी अलग अलग तरीके की होती है, केसेस अलग अलग तरीके से होते हैं। अटैक होने के बाद पुलिस में भी जाओ, उनको भी अगर कोई यहाँ पे होगा तो उनको पता है, कुछ उनको भी देना पड़ता है, वो तो हमसे लेते नहीं कि पता नहीं हमारे ऊपर ना केस कर रहे हैं। तो सोचिए, इतनी चीजें चल रही हैं, अगर ये एक दिन में करना होता तो शायद हम भी न कर पाते, लेकिन चूंकि ग्रेजुअली चला, इसलिए अपनी कमाई का सर्टेन परसेंटेज हम लगाते हैं। 20% चाहे हम किसी ट्रस्ट में लगाएं, किसी मंदिर में लगाएं या एनजीओ में लगाएं। 17 अगस्त को मेरा जन्मदिन होता है, आप लोग जो जानते हैं वो जानते भी है, उतना पैसा मैं कहीं कहीं दे देता हूँ। 2001, ये 2 साल पहले की बात है। अभी तक तो अगर ये क्वेश्चन रहा हो, कोई भी प्रश्न अगर आपके दिमाग में आता हो, तो आप ये मान के चलिए कि अपनी कमाई का 20% लगा देता हूँ। जिस तरीके से एक्टिविटी है, शायद ज्यादा दिन जॉब चले भी ना, ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि रोज चलता है तो कंपनी को भी लगता है भाई उधर ही बैठो, रोज रोड पे ही बैठे हो तो उधर ही बैठो। लेकिन ये सच्चाई है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया। जितने भी लोग आप लोग हैं यहाँ पे, इसलिए आप ये समझ लीजिए कि एक निश्चित सीमा आती है जरूर। आप किसी भी चीज को एक लेवल पर लेके जाते हैं, उसके बाद आपको नहीं, पर्सनल कैपेसिटी में ज्यादा नहीं लेके जा सकते, उसके लिए आप सबकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमेशा मैं ये बिलीव करता हूँ कि उचित समय पर उचित कार्रवाई की जाए। और जब 20 जुलाई को अपना आंदोलन हुआ, 4 दिन 4 बाद हम लोग उधर बारिश में बैठे थे, हमको तो सेट भी नहीं लगाने दे रहे थे ये लोग, सही बता रहा हूँ। ये लोग फिर से अटैक करा दे, अलग बात है, नहीं ज्यादा भाव मत दो, अरे लेने की बात ही नहीं है। हम उधर बैठे हैं छुट्टी डाल के, सीधे तेल डाल के, 4 दिन 4 रात उधर ही बैठे थे। उसके बाद ये जुलाई की बात है, उसके बाद तबीयत खराब हो गई, थोड़ा 1 महीने उधर थे, और 4 महीने से प्रॉपर्टी टैक्स की लड़ाई चल रही है। सही समय आया नहीं,
प्रॉपर्टी टैक्स के लिए हम कोर्ट केस में जाते जाते 8 मार्च को आप लोगों ने देखा वो स्थगन हो गया, राइट। उन्होंने 8 मार्च को प्रॉपर्टी टैक्स पे टेम्परेरी स्टे लगा दिया, जिसमें हमारा क्वेश्चन है उसको हाउ टू रीड दैट। हमें टेम्परेरी स्टे मींस व्हाट, हाउ लॉन्ग इट विल बी कैरीड ऑन। अब 4 महीने बाद हमारे लोगों को फिर से प्रॉपर्टी टैक्स भेज दोगे इस साल वाला। तो स्टे का मतलब ये होता है कि जहां तक स्टे किए हो उस दौरान आप उसको कलेक्ट करो और कलेक्ट करके सही से बिल बेचो। और जिन्होंने ऑलरेडी बिल पे कर दिया है, कुछ अपने लोग हैं जिन्होंने पे कर दिया, तो कम से कम उनका अगले साल करेक्ट करके करो। इसके लिए हमने आपने देखा होगा 13 मार्च को आरटीआई दाखिल किया था। स्टे लगने के पहले तुरंत 12 तारीख को मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया। आज को तो ये टेम्परेरी बैठक हुई जिसमें कमिश्नर को बोला गया कि प्रॉपर्टी टैक्स अभी तुम्ही थांबवा, म्हणजे आज से ही आप बंद कर दो। और फिर 12 तारीख को मिनिस्टर्स की बैठक हुई, उसमें उनको डायरेक्शन पास हुआ। और 13 को ही मैंने बोला कि वो ऑफिशियल कागज पत्र मुझे भेज दो। 2 महीने बाद बोलोगे, मैं तो बोला ही नहीं था। तो ऑफिशियल कागज पत्र हमको भेज दो, उसके लिए हमने आरटीआई दाखिल किया, उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया, हमने फर्स्ट अभी 13 अप्रैल को दाखिल कर दिया। ये लास्ट है। कोर्ट केस किया, कोर्ट केस में भी 2 केसेस होते हैं, उसमें चाहिए आप लोगों को अंदर तक बताऊं, लेकिन आप लोगों को सब जानना जरूरी है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग उतना जाने जितना मैं जानता हूँ, इस लेवल पे आप लोग जानिए। हमने कोर्ट केस दाखिल किया जिसमें हमने 4-5 पॉइंट लिखे कि जो कंपोनेंट हमको नहीं मिलते, जैसे पानी हमको नहीं मिलता है तो प्रॉपर्टी टैक्स से वाटर कंपोनेंट हटा दो। गार्बेज है, गार्बेज निकाल दो। अभी पानी पट्टी में 2 है, एक पानी पट्टी है, एक जल लाभ कर है। अगर आपने देखा होगा, मी विचारलं त्यांना की फरक काय आहे, ते म्हणजे मी विचारून सांगतोय। मी म्हटलं कोणाला विचारायचं, ते म्हणजे नाही सांगितलं, मी फोन करतो। मी म्हटलं लावा साहेब लगेच फोन, ते लावले त्यांना फोन, ते म्हणजे मी सुद्धा विचारून सांगतो काय नेमकं फरक आहे, कशाला तुम्ही 2 टॅक्स लावता। अरे कमी कमी कैलकुलेशन अगर आपको नहीं पता है तो जनता के लिए तो समझ लो। अभी भी लोग चाहते हैं, अभी आज भी 2 लोग बोल रहे हैं, गुमराह करते हैं। कैसे 40% डिस्काउंट मिल गया है, पीटी फॉर्म जमा कर दो, नहीं तो अगले साल 40% मिलेगा नहीं, जमा नहीं करोगे तो नाम अपडेट नहीं होगा, बिल्डर का नाम। मतलब इतने अलग अलग तरीके से लोगों में भय का वो बना देंगे ना कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा करोगे कभी प्रॉपर्टी बिक जाएगी आपकी। इतना लोगों को गुमराह करते हैं। इसके लिए हम इनको ना कागज पत्र के साथ इनके साथ लड़ाई करते हैं। सिस्टम से लड़ना आप लोगों को पता है टफ है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे आईएम अहमदाबाद के जैसे हम लोग हैं, ऐसा ही एक बंदा आज के 6 साल पहले पॉलिटिक्स में है भी, उसने रेट किया कि गलत है। 6 साल बेचारा लड़ा, उसका कोई इंटेंशन नहीं, वो उसने और भी आईडिया दे दिया, अपने जैसे लोगों जैसा है, वो भी सोशल एक्टिविस्ट है। और 6 साल बाद प्रूफ हो गया कि तो मतलब गलत है, ये तो गड़बड़ है। प्रॉपर्टी टैक्स में भी ऐसा हो सकता है 2 साल लग जाए। क्यों लोग 2 साल लग जाए? मैंने 13 तारीख को आरटीआई दाखिल करने के बाद मैंने कोर्ट में अर्जेंट एप्लीकेशन डाला, रजिस्ट्रार और जज से रिक्वेस्ट किया कि प्रॉपर्टी टैक्स में वारगोली में 42,000 लोग हैं और 42,000 लोग में से अभी 10,000 लोग भी जमा नहीं किए हैं, तो कम से कम जो 30,000 लोग अभी भी बचे हुए हैं, 30,000 लोग इम्पैक्टेड हैं। और अगर प्रॉपर्टी टैक्स में से पानी पट्टी, जल लाभ कर, पथ कर, सफाई कर और जल निस्तारण कर अगर आप हटा देते हो तो हर एक ओनर का कम से कम 4-5 हजार रुपए बचेगा। और 4-5 हजार रुपए अगर बचेगा तो 42,000 लोग हैं, 42,000 लोकांचे जर 5-5 हजार रुपये वाचलं सर तर किती झालं? 20 कोटी। 20 कोटीपेक्षा कशामुळे तुम्हाला अर्जंट हे हिअरिंग पाहिजे? अर्जंट हिअरिंग तुम्ही कशाला केलं की तुम्ही तातडीने काहीतरी तुम्ही लक्ष घालवा, कारण हे जे लोक आहेत ना ते 20 ते 25 हजार आहे। तुम्ही अमाउंटवर जाऊ नका, अमाउंट तो 4,000-5,000 एक लोगों का, लेकिन अब कलेक्टिव इंपैक्ट देखो, गलत हो रहा है वो देखिए आप। तो रजिस्ट्रार ने तो खारिज कर दिया, वो बोला कि नहीं वो केसेस में नहीं आता। 3 केसेस होते हैं जहाँ पर अर्जेंट आपका केस लग सकता है। पहला या तो आप अजित पवार हो, पहाटे शपथविधी घ्यायचे, ठीक है, म्हणजे आप जो संवैधानिक पोस्ट वाले हैं जिसमें राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति है, अगर ये लोग कुछ बोलते हैं तो उस समय तुरंत एक्शन हो जाएगा। या तो किसी के जान माल का खतरा है और वो भी बहुत धनी घर का है, ये भी बता दो, हमारा कोई मन वो नहीं है, हम मर जाएंगे, हमारा कोई देख रेख नहीं है। उनका अगर कुछ हो गया तो वो लगा देंगे अपना कि नहीं जान माल का खतरा। इसी तीनों कैटेगरी में वो फिट नहीं बैठा।
फिर भी हमने उनको बोला कि रजिस्ट्रार के बाद कि कम से कम जज तक ये केस जाने दो अप्रैल में, कम से कम हियरिंग तक लेके आने दो। अभी तक हियरिंग लगी नहीं, आप लोगों को बता दें। तो कुल मिला के कहना मैं ये चाहता था कि जो भी अभी तक इवेंट हुए टोटल, उन सबका एक ही टारगेट था कि जो सच्चाई है कम से कम उस पर तो अमल हो। अगर आप अच्छा प्रॉपर्टी टैक्स एक और समझने की जरूरत है, मैंने वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि प्रॉपर्टी टैक्स बच जाए चर्चा हगम, इसके लिए हम इतने नहीं हो गए हैं कि हम कोर्ट केस कर देंगे वहां पे जाके। अब एक कोर्ट बाकी है भगवान वाली, बाकी हम सब कोर्ट में चले गए। अभी इसलिए नहीं किए कि हमारा 4,000 बच जाए, वो तो एक इम्पोर्टेंट है ही है। दूसरा ये है कि डेवलपमेंट कब करोगे, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट करो टैक्स लो, हम ये नहीं बोल रहे कि आप डेवलपमेंट मत करो टैक्स मत लो, ऐसा नहीं। डेवलपमेंट तो करो, इसके लिए तुम 4 दिन बैठे तो रोड पे उधर। तो दोनों चीज, एक की कलेक्टिव इम्पैक्ट हमारा 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है, क्योंकि 42,000 से ज्यादा लोग वागोली में जो जिनको टैक्स देना है, अभी तक भी सर 10,000 से ज्यादा लोग टैक्स नहीं जमा किए। दूसरा कि मेन चीज है कि सर डेवलपमेंट के लिए क्या है, जिसके लिए आज अभी आएंगे ना तो हम यही पूछने वाले हैं ना कि तुमचा विजन काय आहे। वाघोलीसाठी, वाघोली एक सर्वात मोठा गाव आहे तुमच्या हे शिरूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये, एवढा मोठा गावासाठी तुमचं विजन काय आहे, तुम्ही काय हे दिवे लावणार नाही का येत्या 5 वर्षाच्या कालावधी। ये प्रश्न पूछना है कि 5 साल में आप वाघोली के लिए क्या कर सकते हो खासदार के तौर पे, ठीक है। एक जन तो आ नहीं रहे हैं, तो उनके लिए अलग प्रश्न था उनकी। हाँ, और मैं आप लोगों को बता दूं ना, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं पे भी उठे ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, सीधा सीधा बताइए कि वहां को कभी हमने फॉर्मल मेंबरशिप नहीं किया। 5,500 से ज्यादा लोग हो चुके हैं भाई, लेकिन अभी तक हमने फॉर्मल नहीं किया। क्यों? हम चाहते थे अगर यही करना टारगेट होता ना, सबको मेंबर बनाओ, फाइनली सबको लेके आओ, वो सब हम कर ही लेंगे। आज नहीं तो जरूरत पड़ेगी, होना ही है। लेकिन अपना टारगेट ये था कि कम से कम यहाँ के लोगों को कहीं न कहीं सुनो। 10 बजे के बाद अभी भी वाघोली में ये है कि पुणे स्टेशन में बोल दो वाघोली जाना है तो रिक्शा बोले तो वाघोली रात 10 बजता है। कम से कम ये जो मेंटेलिटी है, कम से कम इस पे तो कुछ वो मिले कि वाघोली में अभी भी लोग रात में जाने से डर रहे, क्यों पानी भर जाएगा, नहीं तो पानी भरने के हमको लगे तो अपना आईकॉन ट्रेन की देखेंगे गुलमोहर है, माउंट केसर का तो क्या ही बताऊं, तो रोड ही नहीं है जाने के लिए। अब सोसाइटी का नाम बताऊं बकिया, तो हम लोग सब देख ही रहे हैं चीज का। तो कम से कम जो एमपी लाइट्स है, जो आप लोग जानते हैं कि कितना मुझे नहीं पता, हर एमपी को हर साल 5 करोड़ रुपए एमपी लाइट मिलता है। एमपी लाइट मतलब क्या? हाँ, लाइट मतलब जो आपका जो वहां पे रूरल एरिया का जो डेवलपमेंट है उसके लिए 5 मिलता है। पहले तो लाखों में होता था 1994 में, वो तो बढ़ाते बढ़ाते करोड़ थे, अभी तो 5 करोड़। और 5 करोड़ रुपए साल में खर्च नहीं होता है, वापस जाने की नौबत आ गई थी पिछले साल। आप दुर्दैव सोचिए, 5 लाख रुपए खर्च नहीं हुआ। लेटर में मुझे क्या लिखा गया कि 2 कोले को जब लेटर लिखा था, कोले साहेब को जब हमने लेटर लिखा था, तो उसमें उन्होंने बोला कि कोविड में 2 महीने की निधि नहीं आई। नहीं आई ठीक है, जिस जो आई उसको कहां पे खर्च किए? जब वापस जाने लगी तब आप उसको कहां कहां खर्च कर दिए जहां पर कोई रहता ही नहीं है। एक जगह खर्च किए, लेटर में भी है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं। लेटर में उन्होंने लिखा था, मैंने ओपन, क्योंकि ओपन लेटर है सब लोग जानते हो, इसलिए हो सकता है आप उस सोसाइटी से भी हो जिसमें उन्होंने फंड दिया, लेकिन रहता एक नहीं है, बिल्डिंग अभी बनी नहीं है। आपको तो 28-28 फ्लैट के 2 वो है। मैंने बोला सर उधर तो कोई रहता नहीं है, वहां पे कैसे हो गया? वहां पे इसलिए हो गया, क्यों? क्योंकि वो मौसी का लड़का है या मामा का लड़का है, जो भी। ये परिस्थिति आप समझिए, हमारे लिए सर जो इतना संघर्ष किया हो हम लोग के जैसा, ये सारे लोग जो दिख रहे हैं ना, कहीं कहीं किसी न किसी आंदोलन में बैठे हैं।
मतलब अभी ये है, यस सर बढ़िया, मतलब ये परिस्थिति है कि एमपी लैंड का जो फंड होता है, अच्छा एमपी लैंड के अलावा भी आप लोग जानते हैं कि कितना नहीं मालूम, 25 लाख रुपए अगर आपके एसटी ये लोग भी है ना, तो उसके लिए 25 लाख आप निकाल सकते हो, 50 लाख रुपए और स्पेशल केसेस में निकाल सकते हो। कहने के लिए मतलब कि अगर साल उनकी 25 करोड़ रुपए की निधि अगर सही ढंग से लग जाए तो जो हमारे छोटे मोटे रास्ते हैं ना, या जहां जहां पे छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग रो रहे हैं ना, वो हो जाए, लेकिन वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई 5 साल से गुमराह कर रहा है, कोई 15 साल करके गया। कहने का बस यही मतलब है कि सीधे सीधे अपने को ये जो 5 साल आगे आने वाले, इसमें वाघोली में जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम कैसे कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएं, यही एक टारगेट है। और इसीलिए हमने इन लोगों को भी बोला कि आप लोग आइए, लोगों के सामने अपनी भूमिका बताइए। ये भी था कि हम मिल सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, ये भी बता रहा हूँ। मैं कोई भी चीज नहीं चाहता कि कोई पर्दे के पीछे हो, सब एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। हमने बोला साहब हम कोई नेता नहीं, घर में आएंगे अकेले मिलेंगे, कई तरह के डिस्कशन जाएगा, पढ़ेंगे। डायरेक्ट सब लोगों के सामने आइए, लोगों के सामने बात करिए, उनकी क्या प्रॉब्लम है सर समझ के लीजिए। मैं भी उसी जनता में का एक पार्ट है, हम कोई अलग है ही नहीं, लिटरली बता रहा हूँ, कहीं है ही नहीं। हाँ उसी चीज में से मैं भी एक रहूंगा। ये इस सबके पीछे का एक बैकग्राउंड है। फिर लास्ट में ये हुआ कि हम एक सोसाइटी में मिल सकते हैं, फिर ये नहीं हो सकता है ट्रिनिटी की प्रॉब्लम माउंट केसर को ना पता हो, माउंट केसर की प्रॉब्लम व्हाइट स्टोन को ना पता हो, व्हाइट स्टोन की प्रॉब्लम सुकुमारी फार्म को ना पता हो। लेट्स जस्ट मेक इट कॉमन फोरम फॉर ऑल, राइट। और उसमें फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम, कुछ तो कॉमन है और कुछ एक दूसरे को जाननी चाहिए कि उस सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है। हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, ऐसा सोच के ये कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएंगे। आप लोगों के, मैं ये सोचा कि इसको इसलिए सब बता दूं ताकि आप लोगों के अंदर ये रहे कि ये वही है, वही था और वही रहेगा जब तक हम हैं, ये समझ। और हम नहीं भी रहे तो भी मैं आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो थॉट है, ये जो चल रहा है, इसको आप लोग कंटिन्यू करें, रुकना मत किसी में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रामाणिक हो, सही तरीके से चीजें रख रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अभी हम उनसे पूछते हैं कि कितना और समय लगता है, और तब तक हम लोग अपना ये कन्वर्सेशन जारी रखते हैं। किसी को और कुछ बोलना है तो हम बोल सकते हैं। मैं बताया ना, इधर यूनिट मतलब डायमेंशनल कन्वर्सेशन नहीं है, बाइलेटरल। अगर आपको कुछ करना है, खासतौर पर जब तक वो आते हैं तब तक हम डिस्कस कर सकते हैं कुछ और भी पॉइंट अगर हैं तो, या जो भी अभी तक जितना भी कार्रवाई हो रही है, चाहे रोड को लेके चाहे पानी को लेके, अगर किसी स्पेसिफिक मुद्दे पे करना, क्योंकि वो आएंगे तो हम प्रश्न पूछेंगे अच्छे से, उसमें हम 6-7 प्रश्न उनसे पूछेंगे जो कॉमन है, सबके हैं, और उसके बाद फिर हम आप लोगों से भी क्वेश्चन लेंगे। ऐसा है, आएंगे हम उनको बताएंगे एंड देन उनसे आप लोगों के बीच से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिला के 10-15 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, जो क्लियर कट है कि भामा मार्केट में पाइपलाइन आगे तक कब आएगी, क्योंकि उसमें सेंटर का 50% पार्ट है। जो पहले भामा मार्केट की पाइपलाइन आई थी उसमें 300 करोड़ रुपए लगे थे, उसमें से 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का था, 30% पीएमसी का था और 20% महाराष्ट्र गवर्नमेंट का था, राइट। अभी जब उसको पाइपलाइन को एक्सटेंड करना है तो सेम वही सपोर्ट अपने को चाहिए। और हमको जब हम आंदोलन हम लोग करते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो पीछे से हमको बोला जाता है कि सर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जरूरी है, आप लोग जितने प्रमाणिक तरीके से इतनी ईमानदारी कर रहे हो ना, यू नीड सम पॉलिटिकल सपोर्ट। सो वी विल ट्राई टू सीक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम हिम। लेट्स वेट फॉर 10-15 मिनट्स मोर एंड देन वी डिस्कस। अगर किसी को कुछ और कुछ बोलना है तीनों लैंग्वेज में, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में, तो आप आइए इधर अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं जब तक वो लोग आए। ये अब मैं फिर से बता रहा हूँ, ये अपनों का संवाद है, यहाँ पे कोई फॉर्मल और ये सब कुछ नहीं है। अपनों का संवाद है, अपने लिए है, और होपफुली अपना कुछ बेटर हो जाए उस प्रयास करें।
आपने पूछा है, शायद इसको अभी तक अवॉइड ही कर रहा था, क्योंकि अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, उसके बाद आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें आपको ईडीएम लेना पड़ता है और फिर उसका आपको पहले से वो सब ऑडिट करके पब्लिश करना ही पड़ता है। वो हम पब्लिश कर ही देंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि कम से कम 4 लाख रुपए तक पूरे 2 साल में अभी तक पता है ना सर। मैं खुद इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करता हूँ, क्रेडिट स्विस करके एक कंपनी है, मैं उसमें वाइस प्रेसिडेंट हूँ 3 साल से, तो आप सीनियर वीपी भी बोल सकते हो। और आप लोगों की दिया से इतना है कि 20% अगर उसका लगाऊं तो ये अमाउंट माइनस हो जाता है ऊपर वाले की कृपा से। और किसी को प्रोसेस से लेके कि जैसे प्रॉपर्टी टैक्स में कहीं पे आप लोग कहीं फंस रहे हैं, हम तो ओपन बोलते हैं, कहीं पे भी कुछ भी हो ग्रुप पे डालिए, विरोधी भी हो, आपको लग रहा है क्या कर रहे हैं या क्या चल रहा है, क्वेश्चन पूछिए ना। आज एक दिन पूछिए ना कि आंदोलन में आए थे, वो एक दिन पता नहीं कहाँ थे कि आंदोलन में आए थे और हमको सपोर्ट नहीं मिला, बात नहीं कर पाए, माफी मांगे कि नहीं कर पाया, आप कर लेते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछिए। जितने ओपन हम लोग रहेंगे एक दूसरे को, मेरा ऐसा बहुत फॉर्म भी नहीं है, एकदम ओपन ब्लैक एंड व्हाइट, उतना ही लंबी चीजें चलती हैं, उतनी ईमानदारी से चलती हैं, उतनी सुदृढ़ता से चलती है, ये ध्यान रखिए। जिस दिन एक दूसरे से कुछ बोलने में, समझाने में कुछ हिचकिचाहट आने लगी ना, समझ लो कि कुछ तो सही नहीं चल रहा, ऑनेस्टली तब वो नहीं चलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पूरा पे पूरा खचाखच भर गया है ये हॉल, तो कहीं पे भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ चीजें समझनी है तो आप जरूर करें। ठीक है, आणि मी विचारतो की किती वेळ अजून लागेल आणि विचारून सांगतोय। ये होने के बाद भी मैं बताया कि पहला तो अपना ये प्रयास था कि हम लोग मिले पहले, लेकिन ये भी प्लेटफॉर्म अच्छा है, तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए दोनों चीजें हो जा रही हैं, एक तो अपने के लिए बात भी हो जाएगी और अपनों से मुलाकात भी हो जाएगी। की आपण 13 तारखेला जाऊन मतदान करायचं, हे नक्की का? 13 तारखेला सुट्टी घेऊन कुठेतरी आपण चाललोय, पिकनिकला चाललोय, ऊनच खूप जास्त आहे, पाऊसच पडतोय, मतदानाला काय माझ्या मतदानाशी काय फरक पडणार आहे? काल परवा एक मेसेज आला होता की एक हॉस्टेलमध्ये किंवा कुठेतरी 20 जणांना इडली खूप आवडायची, त्यामुळे मैं हिंदी में बोलता हूँ, 20 लोगों को इडली बहुत पसंद था, पर बाकी के जो 80 लोग थे उनको इडली नहीं पसंद था। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई वोटिंग करते हैं सब लोग मिलके कि भाई जिसको जो नाश्ते का ये होगा उसका प्रावधान करेंगे, और फिर उसके बाद शुरू हो गया वोटिंग की प्रक्रिया। तो 100 लोगों में से जो 20 लोग इडली वाले थे वो पक्के थे, उन्होंने अपना इडली पे लगा दिया मोहर। 25 लोग ऐसे थे कि भाई मेरे को जाना ही नहीं है वोटिंग में, नाश्ते में क्या ठीक है जो मिलेगा मिलेगा। तो कितने हो गए? 45 लोग खत्म, बचे कितने? 55। 55 में से 18 लोगों ने बोला कि इडली के जगह पे पूरी भाजी चाहिए, वो हाईएस्ट वोट था 18 लोगों का। अब आप आगे समझ लीजिए, बाकी जो भी ऑप्शन आए वो डिक्रीजिंग में आए, तो दे डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन देन हैविंग इडली। They ended up having idli for next 5 years. Why? Just because 25 people chose to go for a picnic. तो 13 तारीख को, 13 मई को, 13 मई लिख लीजिए, कैलेंडर बुक करिए, ध्यान रखिए, याद नहीं रहेगा शायद, मैं 12 मई को अयोध्या में हूं, लेकिन 13 को यहां आ रहा हूं। मैं वो पूजा में खत्म करके अयोध्या के रामलला के मंदिर में मैं वहां पूजा खत्म करके 13 तारीख को यहां आ रहा हूं मतदान के लिए। मेरा 13 को भी वहां पे पूजा का कार्यक्रम है, लेकिन वो छोड़ के मैं आ रहा हूं। मेरे घर में जो काम करती मावशी है ना, उनको मैंने बोला कि आप 13 तारीख को छुट्टी लीजिए, अपने गांव जाइए और वहां पे मतदान करके आइए। उन्होंने बोला भैया ते आम्हाला पैसे पाठवतील मग आम्ही जाणार, मी माझ्याकडनं पैसे काय, मुझसे लो पैसे, 5 साल के लिए अपने आप को उसमें मत बेचो।
तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम तो 13 तारीख को अपने पूरे परिवार के साथ जाएंगे, बाकी जो हमारे जान पहचान के उन सबको भी हम वहां पे पहुंचाना 13 तारीख को मतदान के लिए। अगर हमारे यहाँ 13 तारीख है, शायद लातूर में कई और होगा, हमारी मौसी जो होंगी वो लातूर की होंगी, तो उनको उस दिन भेजना। हमारे गेट पे सिक्योरिटी गार्ड है, ये सब हमारा कर्तव्य, छोटी छोटी चीजें हैं। हम सारी अपेक्षा इन लोगों से नहीं रख सकते और ये कभी पूरी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो छोटी छोटी चीजें हैं, उसका जो मूलभूत अधिकार है अपना, कर्तव्य है अपना, ये पक्का करना सब लोगों ने। जोर से एक बार सब लोग बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में थोड़ा विलंब हो रहा है, अनिल जी ने अपना प्रस्तावना रखा है। मेरा नाम ऋषि झा, मैं आईवीएस स्टेट में आरंभ सोसाइटी में रहता हूं, मूलतः बिहार से हूं, 20 वर्षों से पुणे में रहता हूं। आरंभ सोसाइटी का चेयरमैन का दायित्व है मेरे ऊपर। मैं अपनी सोसाइटी में भी घर घर जाकर के लोगों को बता रहा हूं। तो आप सभी से अनुरोध है कि उस दिन अपना वोटिंग का राइट जो है उसको मिस मत करिए किसी भी हालत में। तभी जाकर के ये सब समस्याओं के ऊपर हम सबको क्या लगता है कि आज हमने इस समस्या पे बात कर लिया और हल मिल जाएगा क्या? नहीं, आप किसी को भी सपोर्ट करो, किसी को भी वोट करो, ये लड़ाई चलती रहेगी, ये संघर्ष चलता रहेगा। अगर मैं पुरानी बातें करूं तो मुगलों का राज कितने साल तक चला ये हम सबको पता है। उनको भी कई हजारों साल के संघर्ष के बाद बाबरी मस्जिद बनाना पड़ा और उसके 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना। तो संघर्ष उन्होंने भी किया, संघर्ष हमने भी किया, ऐसी संघर्ष करते रहेंगे, ये चलता रहेगा। आज का ये कार्यक्रम का एक निमित्त है, इस कार्यक्रम के निमित्त में हम प्रश्नोत्तर करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। हमारे बीच में और भी कुछ लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, जिनका परिचय अभी थोड़ी देर में हम करवाएंगे, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। उनका उतना ही सम्मान है और कार्यक्रम एक साथ हम जब शुरू करेंगे तो वो पैरेलली शुरू करेंगे, सबको परिचय करवाएंगे और उसके बाद वो कार्यक्रम हम पैरेलली शुरू करेंगे। अनिल जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम आजच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीला आलेल्या सर्व वाघोलीकरांचे वाकू वेलफेअर असोसिएशन सहर्ष असे स्वागत करतो आणि आभार व्यक्त करतो। आपल्याला माहीतच आहे की आमचे संस्थेकडून संस्थेने लोकसभेच्या पहिल्या 2 नंबरच्या उमेदवारांबरोबर वाघोली विकासासंदर्भात विचारणा केली होती। काही प्रश्न त्यांच्या समोर मांडले होते, त्याच अनुषंगाने माननीय श्री शिवाजी आढळराव पाटील साहेब यांनी अतिशय संवेदनशीलता दाखवून आपल्या भेटीला येऊ असे कळवले। मला अत्यंत आनंद आहे की माझ्यासारख्या अत्यंत छोटा असा एक समाजसेवकांच्या भावनेचा आदर करून त्यांनी प्रत्यक्षात भेट देऊन वाघोलीकरांच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्याचे ठरवले। मी मनापासून धन्यवाद करतो। बऱ्यापैकी जसं मी अगोदर सांगितले, बऱ्यापैकी लोक आपले मराठी बांधव आणि भगिनी आहेत तिकडे, पण बरेच लोक हिंदी सुद्धा आहेत, तर आम्ही मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश मध्ये संभाषण करू। मी फक्त 5 मिनिटांमध्ये हे सांगतोय की वाकू वेलफेअर असोसिएशन म्हणून आम्ही काय केलं 2 वर्षांमध्ये, आणि नंतर ते त्यांची भूमिका मांडणार आणि नंतर आम्ही प्रश्नाचे हे जे काही प्रश्न असेल आम्ही घेऊ। वाकू वेलफेयर एसोसिएशन, आप लोगों को पता है, पिछले 2 साल से वाघोली की मूलभूत समस्याओं को लेकर बहुत ही गंभीर तरीके से प्रश्न उठाते आए। उसमें चाहे वाघोली में
पानी की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, ड्रेनेज की समस्या हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी और इन सब की समस्या हो। हम लोगों को ये पता है कि खासदार के लेवल पे क्या प्रश्न होने चाहिए, आमदार के लेवल पे क्या प्रश्न होने चाहिए, नगर सेवक के लेवल पे क्या प्रश्न होने चाहिए, ये जानकारी अपने पास है। पर तरी सुधा जो प्रॉब्लम अपनी है वो प्रॉब्लम हम बता रहे। वाघोली में चौथा आंदोलन के पहले हमने छोटे छोटे कई आंदोलन किए, और उस आंदोलन के दौरान हमारी मांगे बस 3 ही प्रमुख है, जो आप लोग जानते ही हो, ज्यादा समय उसमें लूंगा नहीं, मैं 5 मिनट में कंक्लूड करूंगा। पहला कि वाघोली में पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। जिस पैमाने पर वाघोली का विकास हुआ है पिछले कई सालों में, उस पैमाने पर पानी की समस्या बढ़ती चली गई, और अभी भी हमको एक बूंद पानी नहीं मिलता है। दूसरा, यहां की जो सबसे बड़ी समस्या है रास्ते की है, जिसपे हमने, चाहे ये यहाँ पे उड्डान पुल की बात हो, सर्विस रोड की बात हो, या फिर डीपी रास्तों की बात हो, वो सबसे बड़ी गंभीर समस्या हमारी रही है, जिसके लिए हम लगातार मांग करते आए हैं कि जो डीपी रास्ते आज के कुछ 2-2 साल पहले एस्टीमेट कमेटी द्वारा अप्रूवल तक दिया गया, वो डीपी रास्ते अभी तक विकसित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए हमने आंदोलन किया। और ड्रेनेज के लिए हमने लगातार यही 3 प्रश्न पूछा, क्योंकि और प्रश्न हो सकता है छोटे हों, लेकिन ये प्रश्न सबको प्रभावित करते हैं, सब उससे इंपैक्टेड है। सेवटी जो चौथा और सबसे बड़ा आंदोलन हुआ 20 जुलाई को वाको के नेतृत्व में, उस 20 जुलाई के आंदोलन के बाद, जिसमें 4 दिन 4 रात हम लोग पीएमसी के मुख्य आयुक्त के सामने बैठे हुए थे, 27 जुलाई को सर्वसमावेशक बैठक हुई। उसमें आयुक्त ने बताया कि आपके तीनों प्रश्न हम इस तरीके से सुलझाते हैं। पहला, पानी के लिए वाघोली और लोह गांव के लिए समान पानी पुरवठा योजना जो चल रही थी, उस समय डीपीआर फाइनल नहीं हुआ था, तो बोले हम इसका डीपीआर फाइनल करके सितंबर से काम इसका चालू कर देंगे। हालांकि उसके पहले उन्होंने टेंडर निकाल दिया था, डीपीआर फाइनल ना करता ते टेंडर काढले होते, काय उपयोग होता त्यांचा माहित नाही मला, पण टेंडर ते काढले होते जुलैमध्ये, आणि नंतर ते डीपीआर फाइनल केले। आतापर्यंत आम्ही विचारू नंतर काय हे आहे। दूसरा उन्होंने क्या बोला, जो डीपी रास्ते हैं वाघोली में, अगर हम 14 रास्तों की बात करें, जिनकी हम आप लोगों से जगह जगह आते हैं, मिलता रहता हूं, डिस्कस करता रहता हूं, चाहे वो केशवंत रोड हो, लोहगांव रोड हो, बकुरी रोड हो, बावड़ी रोड हो, फुलमाला रोड हो, डोमकेल रोड हो, ये जो सारे रोड हैं, इनकी जो आप लोगों की समस्याएं, ये रोड कभी डेवलप ही नहीं हुए सर, कभी डेवलप ही नहीं हुए। और इसके लिए अपना ये प्रश्न था कि ये सारे लोग, ये सारे रोड, आइकॉन ट्रिनिटी गुलमोहर के बीच में तो नदी बह जाती है, उधर रोड नहीं है। डिफेंस कॉलोनी रोड अपना, उधर इतने इश्यूज हैं। ये सारे हमको कब होंगे? तो आयुक्त ने बोला कि 3 रोड आप प्रमुखता से बताइए, और सबसे इंपॉर्टेंट रोड आईवी स्टेट रोड। सिरूर मतदार संघ का सबसे बड़े गांव में से एक वाघोली, जहां पे 3 लाख जनसंख्या है, 65,000 से ज्यादा, 70,000 से ज्यादा वोटर हो गए हैं लेटेस्ट में, 74,000 से 75,000 वोटर हैं। इतने बड़े गांव में जहां पे 500 सोसाइटियां, यहां पे सिर्फ 500 सोसाइटी के कुछ लोग आए हैं, बहुत अलग अलग सोसाइटी से आए हैं पूरे वाघोली से। इतनी रोड की प्रॉब्लम हुई है कि दर रोज लोग मर रहे हैं, हाईवे पर तक दर रोज लोग मरता। क्यों? क्योंकि वहां पे सर्विस रोड नहीं है, उतना चौड़ा नहीं है, और डीपी रोड इसीलिए पास हुआ था थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाए, उस पर फिर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये मुख्य कारण था। उन्होंने बोला कि 3 रोड हमको बता दीजिए, वो 3 रोड हम पहले डेवलपमेंट उसका कर देंगे, सारे रोड इकट्ठे नहीं हो सकते। हमने उसमें 3 रोड बताया, कौन कौन? आईवी स्टेट रोड, सिरूर मतदार संघ के सबसे बड़े गांव वाघोली में से सबसे बड़ी कम्युनिटी अगर कहीं पे है तो वो आईवी स्टेट है, जहां पे 25,000 लोग रहते हैं। मतलब मैं उसमें आईवी में कई सारे सेक्शंस हैं, कई सारी सोसाइटी, आईवी फेडरेशन की मैं बात कर रहा हूं। और हमारे आंदोलन की बात, जैसे मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट बताता हूं, आपके आमदार साहब का क्या जवाब था? मुझे वकील चाहिए, सत्य में जाके बोल रहे थे, राइट? जब तुमच्या कार्यकाल संपत आला तेव्हा तुम्हाला वकील पाहिजे। एनीवे, ये हमारा दूसरा प्रश्न था। वो बोले कि 3 रोड हम डेवलप करेंगे। उसमें हमने बोला कि 2 डीपी रास्ते बना दीजिए सर,
और एक आईवी स्टेट रोड, ये 3 प्रमुखता से कर दीजिए, बाकी और रोड पे हम बाद में चर्चा करेंगे। ते म्हटले सप्टेंबर पासून काम शुरू होईल असं ते स्वतः म्हणाले होते। और तीसरा ड्रेनेज के लिए उन्होंने क्या बोला कि जो 34 गांव नवीन समाविष्ट झाले पीएमसी मध्ये, उसके लिए 1500 कोटी रुपया वो वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले रहे हैं और वो 1500 कोटी वो इन 34 गांवों में ड्रेनेज डेवलप करने के लिए, मतलब जल निस्तारण डेवलप करने के लिए वो लगाएंगे और उसका भी काम सितंबर में चालू हो जाएगा। तो वह जब सर्वसमावेशक बैठक चल रही थी 70 लोग थे वहां पे, 70 लोग, आप लोगों ने तो देखा ही है उसको। उसमें अपने मुरलीधर मोहोड़ साहब और बहुत सारे लोग वहां पे थे, वाघोली के भी लोग सब वहां पे थे। हमने पूछा कि उसके बारे में कुछ डिस्कशन हुआ है, कुछ डीपीआर वगैरह फाइनल हुआ है? बोले हाँ फाइनल हो गया ड्रेनेज के लिए। मी परत विचारलं की साहेब फायनल झालं का डीपीआर ड्रेनेजसाठी, जल निस्तारणासाठी? ते म्हणले हा एकदम संपलं, म्हणजे सप्टेंबर पासून काम चालू होईल। पण झालं काय? 3 गोष्टी फक्त झाला आतापर्यंत। कॉन्क्रीटीकरण, ये जो किशन फाटे पे आपने देखा होगा, समझिए 2016 में 18 करोड़ रुपए और 2 एकड़ जगह गावरान पैकी कलेक्टर ने लेटर दिया हुआ है। 18 करोड़ रुपए गया कहाँ मालूम नहीं। उसमें यही था कि ये बीआरटी स्टेशन बनाएंगे और बीआरटी स्टेशन बनाने के बाद ये बस स्टेशन डेवलप करेंगे अत्याधुनिक। 18 कोटी, उस 18 कोटी में से 59.5 लाख रुपए का ये टेंडर हुआ था आपके कॉन्क्रीटीकरण का। वो 2 आप लोग देख रहे हो कैसे डेवलप हुआ। कहने के मतलब हमको पता है इसमें बहुत सारी चीजें सिविक इश्यूज हैं, दैट वी विल डिस्कस विद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बट वी विल रेज अकॉर्डिंगली विद माननीय साहब। कहने का ये मतलब है कि ये जो हमारा जो वाको वेलफेयर एसोसिएशन है, ये इस तरीके का एसोसिएशन है कि सब लोग मिलकर, जो सोसाइटी जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं बैठे हैं सर, सब बहुत ही यूनिटी के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ इसमें लगे हुए हैं। 2 साल की मेहनत के बाद वो इस लेवल पे आए हैं कि अब जो भी हमारे इलेक्शन आएंगे, जो भी खासदार के इलेक्शन होने दो, आमदार के इलेक्शन होने दो, हम उन सबसे रिक्वेस्ट करेंगे की तुम्ही तुमची भूमिका मांडावी, की तुम्ही येत्या 5 वर्षामध्ये जर तुम्ही निवडून आलात तर तुम्ही येत्या 5 वर्षामध्ये तुम्ही काय करणार वाघोलीसाठी, तुमचं विजन काय आहे वाघोलीसाठी, आणि हे तुम्ही आम्हाला कळवा। मी रिक्वेस्ट करतो शिवाजी आढळराव पाटील साहेब, तुम्ही तुमची भूमिका मांडावी आणि नंतर ते 264 क्वेश्चन्स ते पाठवले होते, पण 264 क्वेश्चन पॉसिबल होणार नाही। आम्ही हे 4-6 क्वेश्चन विचारतोय आणि नंतर हे 2-4 क्वेश्चन अजून आम्ही घेतोय, पण नंतर अगोदर मी रिक्वेस्ट करतो की तुम्ही तुमची भूमिका मांडावी की मागच्या वेळी तुम्ही काय केलं आणि अजून तुम्ही विकासासाठी, वाघोलीच्या विकासासाठी तुम्ही काय भूमिका मांडणार, तुम्ही मांडा साहेब। जसं मी अगोदर म्हटलं की खरे तर आमचे जे बरेचसे प्रश्न हे आमच्या आमदारांना विचारणे अपेक्षित आणि त्यांच्या निगडीत आहेत, म्हणजे हे जे प्रश्न आहेत ना त्यांच्या निगडीत आहेत। परंतु या भागाचा आपला मोठा अभ्यास आहे, तसेच खासदार फंडातूनही मोठ्या प्रमाणावर येथील समस्या सुटू शकतात, म्हणून रहिवाशांकडून प्राप्त झालेले सगळेच प्रश्न आपल्या समोर मांडायला आम्हाला आवडेल। आणि पहिला प्रश्न असा आहे साहेब की सन 2012 पासून वाघोलीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम सुरू झाले। ज्या वेगाने बांधकामे सुरू होते त्याप्रमाणे मुख्य रस्त्यांचे रुंदीकरण, सर्व्हिस रोड किंवा उड्डाण पुलाबाबत कुठलाही ठोस निर्णय झाला नाही, आणि झालं असेल तर अजूनपर्यंत काम का सुरू झालं नाही, आपण थोडी माहिती द्यावी। नहीं ठीक है, त्यांना बेसिकली
आपलं काय मनोगत आहे हं? की माझा ॲक्शन प्लॅन काय राहील फॉर नेक्स्ट 5 years. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. आप वाको वेलफेयर एसोसिएशन के आप सारे मेंबर, काफ़ी बड़ी संख्या में आप यहाँ मौजूद हैं. मैं समझता हूँ आप सारे डिफरेंट सोसाइटी के ऑफिस बेरर्स या रेसिडेंट्स यहाँ मौजूद हैं. जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं आज दिन भर वागुली परिसर में कई सारे सोसाइटी को विजिट किया. बाकी पेरीफेरी में भी मैंने विजिट की और उसके अलावा उसके दरमियान मुझे कुछ चीज़ें मेरे ध्यान में आई है. जो चीज़ें ध्यान में आई है बेसिकली दी maximum representation received from most of the quarters of the different societies are there are 3 major issues. One is water problem, and that problem is common with every society, no matter how well constructed society is, but the problem remains the same. दूसरा जो प्रॉब्लम मुझे सामने आया है वो ड्रेनेज का. तीसरा प्रॉब्लम जो है ये ट्रैफिक इशू है. बेसिकली मेन हाईवे जो है NH 753F, ये तीनों प्रॉब्लम जो है दैट फॉल्स अंडर परव्यू ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें ज़्यादा ये आता है. जहाँ तक मुझे याद है, मैं 2014 से 2019 में मैं MP था. उस वक्त यहाँ वाटर स्कीम ग्राम पंचायत ने कुछ पहल की थी. वो DPR बनाया गया था करीबन 25 करोड़ रुपया का, और 25 करोड़ रुपया में से 12.5 करोड़ ग्राम पंचायत खर्च करेगी और 12.5 करोड़ PMRD देगी, ऐसा तय हुआ था. एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई टुक इनिशिएटिव एंड टेकन अप द मैटर विथ देन चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस, और मैंने बताया था कि ये 12.5 करोड़ ग्राम पंचायत लेवल में से कंट्रीब्यूट करना डिफिकल्ट होगा, तो आप प्लीज़ ये वेव ऑफ कर दीजिए. उसके बाद में उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया PMRD को. मैं खुद कुछ ग्राम पंचायत के मेंबर्स के साथ जिला परिषद के CO, PMRDA, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, इन सारे लोगों के साथ एक काफ़ी बड़ी बैठक ली, और उसमें तय हुआ कि ये 12.5 करोड़ ग्राम पंचायत तो दे नहीं पाएगी, तो ये 12.5 करोड़ का जो आपने डिमांड किया है तो वे ऑफ करने का, तो दैट वाज वेव्ड अप. उसके बाद में मुझे कभी कभी हैरानी हो रही थी कि अभी जिस तरह जल जीवन मिशन प्रोग्राम चल रहा है, छोटे छोटे गांव में 80 करोड़ 90 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़, जैसे कि लोनी कलबोर, वहाँ मैं एक स्कीम अभी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो 160 करोड़ की है, और वाघोली उससे कई गुना, मैं समझता हूँ करीबन 3-4 गुना तो बड़ा साइज में है, पॉपुलेशन में है. और वो उसकी वजह से हमारे जो गार्डियन मिनिस्टर थे चंद्रकांत दादा पाटिल है, तब से हमने बाबूराव जी पाचर ने, हमारे फॉर्मर MLA, मैं काफ़ी इनिशिएटिव लिया, काफ़ी मीटिंगें हुई, और पिछले 3-4 साल में गवर्नमेंट ने ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर पॉपुलेशन, ज़्यादा बढ़ती हुई पॉपुलेशन देखकर
ये नई स्कीम मंजूर की है करीबन 232 करोड़, इज इंक्लूसिव ऑफ GST। अभी इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट चालू हुआ और ये मंजूरी अपना वाटर स्कीम की मंजूरी हुई है और बाकी सारी फॉर्मेलिटी हुई है, टेंडर प्रक्रिया भी काफ़ी हद तक पूरी हुई है और मैं समझता हूँ वर्क ऑर्डर रेडी है, बट वर्क ऑर्डर रिलीज नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, वर्क ऑर्डर झाले मतलब काम चालू नहीं कर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये जून जुलाई में एक काम को शुरुआत हो जानी चाहिए वाटर स्कीम के लिए। जहाँ तक और ये बात मैं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ कि ये मैं करूँगा, ये हमारी गारंटी है। रही बात ड्रेनेज की, तो ड्रेनेज की समस्या के लिए मैं आज फिलहाल तो कुछ कह नहीं पाऊँगा, मुझे उसमें काफ़ी स्टडी करना है और जो भी प्रोजेक्ट मैं हाथ में लेता हूँ वो मैंने आखिरी तक कंप्लीशन तक मैंने उसका फॉलोअप कर रखा है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं मेरे कार्यकाल में पिछले 15 साल में, और इसके लिए एक बड़ा मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। पता नहीं म्यूनसिपल कमिश्नर ने क्या आपको कमेंट किया है, मेरे को बिल्कुल पता नहीं है, बट ये नेसेसिटी है और मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा ये इलेक्शन होने के बाद मैं ज़रूर हमारे गार्डियन मिनिस्टर अजीत दादा पवार के साथ में उनके उपस्थिति में अगर बन सके तो इस जगह पर, अगर बन सके तो कमिश्नर ऑफिस में सारी गवर्नमेंट मशीनरी को बुलाकर उसका ये रोड मैप बनाने के लिए मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि ये होना चाहिए और उसके लिए क्या हमारे कदम उठाएंगे गवर्नमेंट, कौन सी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होगी। ये स्वच्छ भारत की स्कीम के अंडर भी काफ़ी इसमें असिस्टेंस मिल पाएगा। फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हर चीज़ का DPR बनने के लिए टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 2005 से मैं पुणे नासिक से मैं हाई स्पीड पे काम कर रहा हूँ 2005 से, और मेरा आखिरी जहाँ तक 2018 में DPR फाइनल हुआ। फॉर्मेलिटी प्रोसेस इतनी सारी होती है, स्क्रूटिनी पेपर, तो 13 साल लगे मुझे सिर्फ DPR तैयार करने के लिए। और आज इलेक्शन के बाद मैं जीतने के बाद मुझे गारंटी है कि वो प्रोजेक्ट भी मैं स्पीड अप करके जल्दी से जल्दी ये काम चालू हो जाएगा, ये मेरा टारगेट है। यही बात आपकी इसी तरह ये 3 चीज़ें मेरे लिए। ट्रैफिक का जो इशू है वो आप सभी को पता है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं 2012 से 2018 6 साल मैं लगातार कॉन्स्टेंट फॉलोअप में रहा नेशनल हाईवे से कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग ऑफिसर्स बदलते गए, गवर्नमेंट का क्राइटेरिया बदलते गया, ये बाद में कौन सा प्रोजेक्ट कब लेना है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। कभी कभी ज़रूरी है, बट पॉलिटिकल कंपल्शन होता है, कुछ क्या होता है उसमें कभी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट भी पीछे रह जाता है, अनइम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट भी कभी आगे निकल जाता है, पता नहीं। बट ये प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको बताऊं, वैसे शुरू में तो हमारे अलग अलग ऑप्शंस थे कि रोड वाइडनिंग किया जाए, फिर बाद में एक्विजिशन किया जाए, बाईपास किया जाए, वो सब सारे होने के बाद ये डबल डेकर फ्लोर अपना एलिवेटेड ब्रिज का प्रपोजल सामने आया है। उसका टेंडर प्रोसेस अभी चालू है, कंसल्टेंसी को काम दिया गया है कि जिसने DPR पूरा तैयार किया है, और 9,413 करोड़ का वो लागत से भी मेरे पास वो ब्रीफ नोट भी नेशनल हाईवे ने भेजी है। तो काम भी जहाँ तक मैं समझता हूँ चालू होने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा।
बड़ा प्रोजेक्ट है। मंजूरी हुए इन प्रिंसिपल मंजूरी होने के बाद भी काम चालू होने को, बाकी थोड़ा एक्विजिशन हो, बाकी टेंडर प्रोसेस हो, तो उसमें 8 महीने से 1 साल लगेगा। ये मोटे मोटे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उस पर मेरा नज़रिया है, ये मेरा उसमें पर्सनल प्लानिंग है कि क्या करेंगे। बाकी जो आपने इशू रखे हैं, तो मुख्य रास्ता, पानी और अंतर्गत रास्ते और डीपी रास्ते, डीपी के अंदर जो रास्ते हैं उसमें मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं, मेरे साथी उसमें बात कर पाएंगे, बिकॉज वो सेंटर के अंडर नहीं आते। अच्छा, एक चीज़ इसमें सॉरी, जो 2 डीपी रास्ते की बात हुई है ना, अंतर्गत रास्ते में कैसे है, 2 डीपी यहाँ पे पास हुआ है, एक वाघोली से मांजरी होते हुए खराड़ी और एक वाघोली से लोहगांव, 2 डीपी चेक करा, ये 2 डीपी पास हुए यहाँ पे। और जो आईबी स्टेट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, अंतर्गत रास्ते बता रहा हूँ, ये जो आईबी स्टेट का रोड है ना, ये जो डीपी अपना जाता है, उस डीपी का पार्ट है जो आप गुलमोहर सोसाइटी के पीछे से होके जाता है, लेक्सिकन के बाजू से, बरोबर। वो रोड न डेवलप होने की वजह से, मतलब वो अंतर्गत रास्ता है लेकिन है वो डीपी का पार्ट। तो अगर डीपी डेवलप होके आएगी और आईबी स्टेट के पीछे से गुलमोहर सोसाइटी है, आइकॉन ट्रिनिटी है उधर सोसाइटी, वहां से होकर अगर लेक्सिकन के बाजू से जाएगी, तो जो यहाँ पे आपके 25,000 लोग जो है वो अंतर्गत रास्ता है भले, लेकिन है वो डीपी का पार्ट। हाँ, बट वो डीपीआर अभी पीएमआरडी का अभी मंजूर नहीं हुआ है, फाइनल अभी इलेक्शन के बाद ही होगा। डीपीआर जो प्रपोजल जो है स्टेट गवर्नमेंट से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मंत्रालय ऑलरेडी पहुंचा है, लेकिन वो उनका जो प्रोसेस टाइम है उसमें अभी शायद इलेक्शन के बाद में स्पीड जून जुलाई में हो जाना चाहिए डीपीआर। उसके बाद ही आप भले मंजूरी कुछ भी हो, बट वो एक्चुअल काम होने के लिए ये डीपीआर मंजूर होना जरूरी है, डीपी प्लान जो है। मतलब वो डीपीआर फाइनल होने के बाद जून जुलाई में काम डीपी का चालू होगा, डीपी रास्ता का, डीपी मंजूर होगा। उसमें अपना पीएमआरडी का जो डीपी प्लान बना है, तो पीएमआरडी का डीपी प्लान का सब प्रोसेस हुआ है, अभी स्टेट गवर्नमेंट का मंजूरी बाकी है। जून जुलाई में वो जब मंजूर हो जाएगा तो डीपी फाइनल होने के बाद ये नेक्स्ट ईयर पीएमसी बजट में अपना जो खराड़ी से लेके कि पीएमआरडी का डीपीआर फाइनल हो जाएगा तो तुरंत उसके ऊपर प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, डीपीआर रास्ते जून जुलाई में देखते हैं। त्याच्यामध्ये लँड ॲक्विजिशन त्याच्यावरती 75% कन्स्ट्रक्शन झालेलं आहे, बिल्डरने त्याचा APSI वापरलेला आहे आणि उरलेल्या शेतकऱ्यांना ज्यावेळेस पीएमआरडी अस्तित्वात होती आपल्याकडे, ग्रामपंचायत असताना त्याच्यावरती प्रोसेस सगळी चालते, त्याचं मेजरमेंट झालं, त्याचं टेंडर झालं, त्याची वर्क ऑर्डर झाली, 12.5 कोटी रुपये त्याच्यावरती निधी मंजूर झाला, पण त्या ठिकाणी आमदारांची आणि खासदारांची पाठपुरावा नसल्यामुळे तो निधी रद्द झाला आणि कोविडच्या कालावधीमध्ये पीएमआरडी त्याच्यावरती पैसे टाकू शकले नाही, त्यामुळे तो प्रोसेस एक आमदारांनी आणि खासदारांनी चालू त्यांनी त्याच्यावरती पाठपुरावा केला पाहिजे होता, पण तो झाला नाही, त्यामुळे तो निधी कॅन्सल झाला आणि आपलं गाव महानगरपालिकेमध्ये गेलं, त्यामुळे पीएमआरडीचा निधी तो थांबला गेला। आणि त्याच्यामध्ये 75% आपल्या सोसायटीचं म्हणजे बरेच घरप्रकल्पाचे बांधकाम झालेले आहे, त्यामुळे त्याचा APSI TDR वापरला आहे। उरलेल्या शेतकऱ्यांचं पीएमआरडी असताना सगळ्यांकडनं आपण मंजुरी करून घेतलेली, म्हणजे त्यांचं ना हरकत प्रमाणपत्र घेतलेलं आहे, त्यामुळे त्याच्यात काहीच अडचण नाही, फक्त डीपीआर फायनल होणं बाकी। रस्त्यांबाबत हे प्रश्न झाल्यानंतर एक सहाय्यक प्रश्न असेल की प्रॉपर्टी टॅक्स बाबत माहीत आहे की प्रॉपर्टी टॅक्स काय आहे, कोण लावतं, आणि खासदार म्हणून तुम्ही म्हणजे वाघोलीमध्ये 42,000 लोक आहेत ज्यांच्याकडे प्रॉपर्टी टॅक्सची नोटीस आली। 42,000 पैकी 10,000 लोक सुद्धा आता भरलेले नाही ते प्रॉपर्टी टॅक्स पण। तर काय झालं की जोपर्यंत वाघोलीमध्ये सोयी सुविधा सुरळीत होत नाही तोपर्यंत ते हे जे कंपोनंट लावले, समजा पाणीपट्टी, जल लाभकर आणि ते चुकीचे आहे। आणि आमचे हे जे
पुणेचे पालकमंत्री आहेत, ते मार्चमध्ये ते सांगितले कमिशनरला की तुम्ही थांबवा, म्हणजे प्रॉपर्टी टॅक्स कलेक्शन थांबवा. गोटे हे लोकल प्रश्न असल्यामुळं त्याला तशा सूचना दिलेल्या आहेत आणि प्रॉपर्टी टॅक्सला स्थगिती दिली म्हणून त्यांनी सांगितलं. परंतु ॲक्च्युली ती कारवाई झाली नाही. ती कारवाई आता होण्यासाठी आपण ते त्यांच्याकडनं ऑर्डर आपल्याला स्थगितीची मिळू, कारण काही लोकांनी त्याच्यामुळं टॅक्स भरलेला आहे. आम्हाला काही सोसायट्यांमध्ये सुद्धा सांगितलं की त्याला स्थगितीची ऑर्डर निघाली नाही, त्याच्यामुळं प्रॉब्लेम आला आहे, पण तो आता आपण काढून घेता येईल. हे झालेलं आहे. साहेब हे आश्चर्य वाटतं ना, कारण ते उपमुख्यमंत्री आहेत, ते म्हटले आणि तरी सुद्धा ते थांबलेले नाही. म्हणजे ते प्रोसिजरमध्ये बघा ना तुम्ही, काय झालंय, आपण ज्यांच्यावर विश्वास ठेवला, ज्यांना आपण मागच्या वेळेला लोकप्रतिनिधीमधून काम करायची संधी दिली, त्यांनी ह्या गोष्टीमध्ये बारकाईने लक्ष देऊन करायला पाहिजे होतं. आज त्यांनी केलं नाही म्हणून तुम्ही आम्हाला डायरेक्ट प्रश्न विचारताय की ह्याचं काय होणार आहे, त्याचं काय होणार आहे, त्याचं काय होणार आहे. आणि पण निवडणुकीला उभं राहिल्यामुळं ते सुद्धा जबाबदारी घेण्याची शिवाजीराव दादांची तयारी आहे की तुमचे हे सुद्धा प्रश्न सोडवले जातात. आणि आज आम्ही काय इथं आलोय की खरंच आपल्या लोकांना, वाघोलीतल्या सगळ्या रहिवाशांना काय त्रास आहे, काय प्रश्न त्यांच्या समोर आहे. इथं सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न पाण्याचा आहे, इथं ट्रॅफिकचा प्रश्न आहे, इथं ड्रेनेजचा प्रश्न आहे, इथं सोसायट्यांमधले अंतर्गत काही रस्ते अडवलेत, ते रस्ते करणं गरजेचं आहे. हे सगळं आज आम्ही दिवसभर फिरत असताना आमच्या सुद्धा सगळं लक्षात आलेलं आहे आणि ते पाहिले आम्ही लोक. आता मी आज एका सोसायटीमध्ये तिथं गेलो होतो, येत्या रस्त्यात सोसायटीचं नाव जाऊ द्या, पण तिथं त्याच्या सोसायटीच्या पाठीमागं पाहिलं तर सगळं ड्रेनेजचंच पाणी आहे. म्हणजे ते पाऊस जोरात जर पडला तर त्या आतमध्ये सोसायटीत येते ते पाणी. म्हणजे अशी सुद्धा परिस्थिती आम्ही इथं पाहिलेली आहे. अनप्लॅन डेव्हलपमेंट आणि याचा त्रास परत सगळं व्यवस्थित करायला आपल्या सगळ्यांना होणार आहे. माझी तुम्हाला सगळ्यांना इथं उपस्थित असणाऱ्यांना विनंती आहे की अशा पद्धतीचं डेव्हलपमेंट झाल्यामुळं आपण सगळ्यांनी एकमेकांच्या हातात हात घालून काम केल्याशिवाय आपल्याला ते काम करता येणार नाही. तुम्ही सहकार्य करा, आम्ही तुम्हाला सहकार्य करू, असं ताकदीने. आता दादांचे संबंध मुख्यमंत्र्यांबरोबर चांगले आहेत, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर चांगले आहेत. वेळ काढतील, इथं तुम्हाला वेळ देतील, पालकमंत्री तुम्हाला वेळ देतील आणि या सगळ्या प्रश्नांकडे आपण बारकाईने लक्ष दिल्याशिवाय हे छोटे छोटे प्रश्न आपले सुटणार नाही. म्हणजे हे सोडवायचे जर असतील तर माझी तुम्हाला सगळ्यांना इथं असणाऱ्यांना विनंती आहे, तुम्ही एक पाऊल पुढे या, आम्ही 2 पावलं पुढे येऊ आणि या सगळ्या प्रश्नांना गती देण्याचं काम करू. त्याच्याबद्दल काही मनात शंका घेऊ नका. साहेब शेवटी 2 प्रश्न अजून आहेत. सरकारी हॉस्पिटल, वाघोली भागात अत्याधुनिक सरकारी हॉस्पिटल उभारण्यासंदर्भात आपले काही धोरण आहे काय? आता मैं सांगतो तुम्हाला, हिंदी में यह है कि वाघोली में एक भी अच्छा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, उसके लिए कुछ उपाय योजना है क्या? आता अभी ये गांव जेडपी में था, तभी जेडपी का प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर चालू था. लेकिन जब एक कॉरपोरेशन में गया तभी ये सब गांव के जो जनप्रतिनिधि है वो सब आरोग्य मंत्री जो आपके हेल्थ मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के उन जो सावंत साहब है उनके पास गए थे. ये जो केसनन चौक है वहाँ पे एक आपकी जिला परिषद के नाम पे, जब हम लोगों ने करके, मैं भी तभी जिला परिषद का प्रेसिडेंट था, तभी ये जो ज़मीन है जो आज खुली दिखती है बस स्टॉप के सामने, वो ज़मीन का प्रपोजल अपने रूरल मिनिस्टर जो है उनके पास गया है. जेडपी का एनओसी भी लिया है उसका कि ये रूरल हॉस्पिटल के लिए 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए वो ट्रांसफर करके दो, ऐसा प्रपोजल जेडपी का एनओसी लेके अभी महाराष्ट्र शासन के रूरल मिनिस्टर के पास गया है. उसका फॉलोअप चालू है, उसका फॉलोअप लेने का काम चालू है. 100 बेड का गवर्नमेंट का हॉस्पिटल यहाँ पे बनाने का जो प्लान है वो आगे जाके आपको उसका जो आप अगर चाहिए तो आपको जो जो गवर्नमेंट के पास गया है उसका प्रपोजल का एक कॉपी भी मैं आपको दूंगा. ट्रामा सेंटर भी उसका मंजूर हुआ है. लेकिन अभी ऐसा है कि ये जब मैं बात करता हूँ आगे भी जाके कभी आपके पास आना है कि एक से एक बार आने के बाद कुछ खत्म नहीं होता. आज दादा का इलेक्शन है,
आए, आपका जो जो प्रश्न है वो सबका जवाब देने के लिए, आपको क्या करने के लिए क्या विजन है, आगे जाके 5 साल में दादा क्या काम करेंगे। उसके बाद 6 महीने में वापस एक इलेक्शन आने वाला है। अगर वो 6 महीने में जो इलेक्शन आने वाला है, ये हम लोग यहाँ पे आके जो बात है कर रहे हैं, उसका अगर कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ तो आप हमारे साथ बात भी नहीं करेंगे। सही बात है। बराबर है कि नहीं? और 6 महीने के बाद वापस एक बार आपको ऐसे सवाल पूछने के आपको टाइम है। कॉर्पोरेशन का उसके बाद इलेक्शन आने वाला है, आप पूछ सकते हैं। आज भी संदीप सातव और शांताराम कटके दोनों को कॉर्पोरेशन में काम करने का जो शासन नियुक्त समिति है उसमें काम करने के लिए संदीप अभी उनको भी मिला है। तो ऐसा एक दिन में अभी ये बात खत्म करके नहीं होगा, आपको बार बार मिलके आप कभी भी आके कभी भी ये सब पूछ सकते हैं जो हम लोग अभी पूछ रहे हैं, और जो क्वेश्चन रहेंगे वो सब पूछ लो आज, क्योंकि हमको भी मालूम होना चाहिए क्या क्या काम करना है। आपके दिमाग आपको क्या लगता है कि ये तो इसके ऊपर काम होना जरूरी है, वो भी सामने आना चाहिए। नाही, त्यामुळे आम्ही विचारतो साहेब, कारण आंदोलन करून करून थकलो आपण, नाही का? आता किती आंदोलन करायचं, एक मर्यादा असते ना, त्यामुळे. नाही, आंदोलन करून कधी कुठल्या देशातले प्रश्न सुटले नाहीत. त्याच्यासाठी आपलं व्यवस्थेमध्ये प्लॅन करून फॉलोअप चांगल्या पद्धतीनं जर केला सगळ्यांनी एकत्रित मिळून तर ते प्रश्न सुटतील. आंदोलन करून प्रश्न सोडणारे अधिकारी पण आहेत, त्यांच्याबरोबर बसून तुम्ही कोऑर्डिनेशन जर चांगलं केलं तर आपलं प्रश्न सुटायला काही हरकत नाही असं मला वाटतं. तर एवढा पाठपुरावा केला की 4थं आंदोलन नंतर ना 27 तारीखला सर्वसमावेशक बैठक पार पडली. तिथे आपण सगळे प्रश्न मांडले तिथे, आणि सगळे लोक तिथे होते सुद्धा. ते म्हणते हा ठीक आहे, पाणी पुरवठ्याबाबत आपण DPR फायनल करू, हे ते सगळे म्हणजे त्यांचं झालं, पण ते काही ऍक्शन केले नाही. आणि मी एक सांगू का, वाघोलीमध्ये दरवर्षी एवढं हे बिल्डिंग सुरू राहतात, नहीं क्या? अप्रूवल PMRD दे देता है, हमको रास्ता मिलता नहीं है, बिल्डिंग बन जाती है, रास्ता नहीं मिलता है, और बाद में हम लोग उसी रास्ते पे चलते हैं. और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा जो लोक प्रतिनिधि ना उनको जिम्मेदार मानता हूँ. 5 साल में की बात नहीं है. आप जब भी हम लोगों की समस्या अगर आप लोग आके नहीं सुनेंगे, अभी इस समय के जो थे, अगर आप हमारी समस्या नहीं सुनेंगे तो हेल्प करने के लिए कम से कम लोक प्रतिनिधि कम से कम यहाँ पे आने चाहिए थे, आए नहीं 5 साल में. मैं याचा एवढाच एक अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे की पद्मावतीला महानगरपालिकेच्या वतीनं नगरसेवकाचं नाव घेऊन तरी डायग्नोस्टिक सेंटर उभं केलेलं आहे. या ठिकाणी जर MRI काढायचा असेल तर 7,000-8,000 रुपये लागतात. पण त्या ठिकाणी तुम्हाला 2 ते 3 2,500 रुपयामध्ये तिथला MRI काढलेला जातो. MRI असेल, CT स्कॅन असेल, एक्सरे असेल, लॅबोरेटरीच्या सगळ्या इन्व्हेस्टिगेशन असेल. आता माझं स्वतःचं उदाहरण सांगतो. 3 MRI काढायचे होते इथे याला आता हे जळालेलं कोणत्या ठिकाणी ते आता मानला ऑर्गॅनिकच्या समोरच्या बाजूला त्या ठिकाणी MN डायग्नोस्टिक सेंटर आहे. मला 21,000 रुपये त्यांनी सांगितलं. अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तुम्हाला जाणीवपूर्वक कल्पना देतो. त्यांनी सांगितलं की तुमच्या 3 MRIला 21,000 रुपये लागतील. ज्यावेळेस पद्मावतीला जाऊन त्यांची अपॉइंटमेंट घेतली, माझं फक्त 6,000 रुपयामध्ये त्या ठिकाणी काम झालं. एवढा जर फरक असेल तर माझी तुम्हाला विनंती, जसं तुम्ही आता 100 बेडचं या ठिकाणी उल्लेख केला की याचं पण असं परिवर्तन होणार आहे. मी आरोग्य खात्याचाच अधिकारी यांची की अशा प्रकारचं डायग्नोस्टिक सेंटर आज 3 ते 5 लाखाची वाघोलीची लोकसंख्या आहे. तर अशा प्रकारचं सर्वसामान्यांना त्या ठिकाणी MRI किंवा सगळे निदान करता येईल अशा प्रकारचं डायग्नोस्टिक सेंटर आपल्या वाघोलीमध्ये होणार आहे किंवा नाही. नाही, आता तुमची सूचना चांगली आहे. तुमची सूचना खरंच चांगली आहे. आपण जे हॉस्पिटल करणार आहोत त्या हॉस्पिटलमध्ये हे एक ॲड करण्याची भूमिका दादांनी आम्ही सगळे मंडळी घेऊ, आणि तुमच्या ह्याप्रमाणे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी त्या हॉस्पिटलमध्ये एक व्यवस्था निर्माण करावी, अशा पद्धतीची व्यवस्था करू. कसं आहे, एक गोष्ट मी आपल्याला सांगतो. मी 5 वर्षापूर्वी माझा पराभव झाला. पराभव झाल्यानंतर
मी काम सोडलं नाही, मी लोकांच्या संपर्कात राहिलो. वाघोली आणि हवेली परिसरामध्ये नाही म्हटलं तरी पॉवरमध्ये नसताना 600-700 कोटी रुपयाची कामं मंजूर करून आणलेली आहेत. PMRDचे असेल, ज्या ठिकाणी रस्ते नाही तिथं रस्ते केलेत. PMRDच्या माध्यमातून CM साहेबांच्या फॉलोअपमुळं ठिकाणी करू शकलेलो आहे. पण दुर्दैवानं सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडनं 5 वर्षात एकही रुपयाचा निधी आलेला नाही. आणि तुम्हाला माहिती आहे रिझन काय? आपण चुकीचा उमेदवार निवडून दिला आणि 5 वर्ष मतदारसंघ पाठीमागा. हां, आणि आले नाही, फिरले नाही, कामही नाही केलं. मी तरी पराभूत झालेला खासदार काही नसताना 5 वर्षामध्ये वाघोलीमध्ये किमान भले सोसायटीमध्ये आलो नसेल, पण वाघोली, केसनंद, आवळवाडी इथले रस्ते, वाघोलीपासून बकुरीला जाणार रस्ता, वाघोलीपासून केसनला जाणार रस्ता, आवळवाडीला जाणार रस्ते, हे रस्ते मी स्वतः पाठपुरावा करून PMRDकडनं, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतनं, DPDCतनं मंजूर करून, तेच मी तुम्हाला सांगितलं, ही कामं मी गेले 5 वर्षात केलेली आहे. मिश्रा जी, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, दादा मैं भी इनके अपोज में था, झूठ क्यों बोलने का है, लेकिन 5 साल में इनका पराभव होने के बाद भी, ये इलेक्शन हारने के बाद भी, आज भी आप कभी भी देखिए, इनका गांव अंबेगांव तालुका में लांडेवाड़ी इनके गांव का नाम है. हर संडे को ये जनता दरबार 5 साल उन्होंने लिया है. आज भी वो जनता दरबार लेते और वहाँ पे वो काम करते इलेक्शन हारने के बाद. ऐसा उनका काम है. आप टाइम मिलने का और काम करने के बारे में आप उसका चिंता मत करो. पाजी इधर आइए. अगर बेसिक नेसेसिटीज के लिए इंडिया में हमें आज धरने करने पड़े और 4 दिन वहाँ PMC के बाहर खड़ा होना पड़े, तो व्हाट वुड बी आवर कंडीशन एंड व्हाई पीपल डिड नॉट कम फॉरवर्ड, व्हाई वी हैव टू कम टू यू टू आस्क फॉर दीस नेसेसिटीज. ID स्ट्रीट में कनेक्टिंग रोड है, वहाँ पर कम से कम 12 एक्सीडेंट्स तो मैंने देखे हैं, 3 की डेथ हुई. उसमें अगर बिल्डर की गलती है तो बिल्डर ने प्लान में दे रखी है वो रोड, एंड इट इज सेट दैट इट इज प्राइवेट एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ समबडी एल्स, तो उसका लाइसेंस की कैंसिल करते हैं, उससे हम क्या कनेक्ट करते हैं बिल्डर से. So that मेरी ट्रांसपेरेंसी क्लियर हो अपने पूरे डिपार्टमेंट में. पीपल डोंट रेज क्वेश्चन. हम लोगों के माइंड में आपके केस क्वेश्चन आते हैं बहुत आते कि व्हाई कोल्टे पाटिल इज स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रांग देयर, एंड वो रोड 10 साल हो गए आप लोग को धरने करते हो. पुलिस के पास जाते, पुलिस कहते क्या, यू कैन नॉट पुट अप अ क्वेश्चन ऑन सिंपैथी बेसिस कि किसी की डेथ हो गई तो जाके उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए ना. जो कोल्टे पाटिल ने हमें बोला था, प्रॉमिस किया था कि आपकी रोड नगर रोड से कनेक्ट होकर आप अपने ऑफिस करानी जा सकेंगे, उसने रोड ही कैंसिल कर दिया. तो कोल्टे पार्टी के अगेंस्ट एक्शन नहीं हुआ, जिसका मतलब वी थिंक दैट देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन देम एंड द पॉलिटिकल पार्टीज. वो कनेक्शन हमें आज तक समझ नहीं आया एज अ कॉमन मैन. थोडक्यात सांगू, त्यांचं म्हणणं काय आहे कि जब 25,000 लोग रहते हैं, 100 को छोड़ के, हाईविनिया को भी मैं काउंट कर रहा हूँ, 1200 में 900 लोग वो भी आ गए वहाँ पे. तो अगर 25-26,000 लोग कहीं पे अटक गए और बिल्डर ने उनके साथ चीटिंग किया, भले वो DP का पार्ट होगा, दिखा के तो पास कराई ना, वही दिखा के उन लोगों ने उनका पोजीशन दिया. तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक लोक प्रतिनिधि के तौर पे हम मानते हैं आप 5 साल नहीं थे, हम लोग पीछे गए, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लोक प्रतिनिधि के तौर पर आप लोग इस पर क्यों एक्शन नहीं लेते एज ए लोक प्रतिनिधि, आमदार हो या खासदार हो? जैसे कि हमारे भाई साहब ने कहा कि हम सुमोटो आपके पास क्यों नहीं आए. मेरे भी ये
अभी हमारे पास तो कोई आए नहीं, आप बोलेंगे हम क्यों नहीं आए। एक कंस्टिट्यूंसी इतना बड़ा है, राइट फ्रॉम कातरस टू अहमदनगर, the Shirur is spread over 5,640 स्क्वायर किलोमीटर। जब 25 लाख की पॉपुलेशन है, वोटर है, वो 25 लाख वोटर है और 32 लाख की पॉपुलेशन है। मुझे तो ये पता नहीं है कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी के अंदर जाकर। तो कभी अगर आपने मुझे बताया होता ये क्वेश्चन या अभी ये प्रॉब्लम है, तो शायद कुछ ना कुछ निकल आता। आप लोगों को पता है कि मैं 10 साल यहाँ का एमपी था, तो जब मैं एमपी था तो आप लोग मुझे कांटेक्ट होता था कि ये प्रॉब्लम है, ये रास्ता करना है, वो मैं करता भी था। बट जैसे सरदार जी ने बताया मुझे कि अभी हम लोग सामने से क्यों नहीं आए, तो यहाँ तो मुझे पता नहीं चलेगा ना, इतनी बड़ा एरिया है, 32 लाख की पॉपुलेशन में से हर जगह तो मैं जाके पूछ नहीं पाता हूँ ना कि क्या है आपकी प्रॉब्लम। आपके एरियाज में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और पॉलिटिकल पार्टी का आईडी से 10 साल पुराना है, आपके टाइम पे नहीं पता, और वो रोड का इशू तब से 10 साल हो चुकी है। पुलिस कह रही है सिंपैथी बेसिस पे हमारे पास मत आइए, क्योंकि वो रोड पॉलिटिकल पार्टी की है ही नहीं, वो एग्रीकल्चरल लैंड किसी प्राइवेट पर्सन का है, सातों पार्टी का है, एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट अलाउइंग अस टू बिल्ड द रोड। मैंने आप बोल रहे वो एकदम बराबर है। वो जब प्लान सैंक्शन किया उसका कोलते पाटिल का, तभी वो गवर्नमेंट ऑफिसर ने देखना चाहिए था कि ये हाईवे तक उसके खुद के वो रोड के मालिक है क्या, उसकी जगह वहाँ पे है क्या, लेकिन वो दिखाया रहेगा और वो ऐसा ही पास कर ही लिया है। उसके बाद क्या हुआ, वो जब आपका वो सोसाइटी का और उनका प्रॉब्लम शुरू हो गया, तभी वो जो लैंड ओनर है फार्मर, वो कोर्ट में गया और कोर्ट से उसको स्टेटस को मिल गया, इसलिए वो प्रॉब्लम ऐसा ही चालू हुआ। अभी जो बात करने का रहेगा, कुछ एक्विजिशन रहेगा, क्या पीएमआरडीए कुछ कर सकती है क्या, कॉरपोरेशन कुछ कर सकती है क्या, तो वो एक्विजिशन का कुछ काम करके उसको बात खत्म करना पड़ेगा। वो परमानेंटली खत्म होगा, नहीं तो वो परमानेंटली खत्म नहीं होगा। 10 साल में मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन खत्म हो गया, माइंड हो गया पंजाब। मैंने दूसरा प्रोजेक्ट वहाँ रिवर डेक का कराड़ी में लिया, वहाँ पर हाई कोर्ट में गए, वहाँ केस किया, क्योंकि हमारी जो पार्किंग बिल्डिंग थी 7 फ्लोर की, उसके ऊपर 28 माले वो बना रहे हैं, FSI अप्रूवल मिल गया, एंड ही डिड नॉट टेक आवर 2/3 कंसेंट। दूसरा बिल्डर है ड्यूवेल स्टेट। सो अब सारे बिल्डर्स अगर ये मिलके कहीं ना कहीं कनेक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, तो हम आम आदमी कहाँ से कॉमन मैन कोर्ट केसेस में लगा 5 लाख रुपए का वकील किया लोगों ने मिलकर, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के बाद लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बहुत इन्फ्लुएंस है। पीएमसी ने अप्रूवल्स उसको सारे दे दिए हैं, डेट्स फायर एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की 2024 में डाली, प्रोजेक्ट 2019 से बन रहा है, उसमें डेट्स भी मिसमैच है, बट पीएमसी ने सारे अप्रूवल दे दिए। फायर अप्रूवल है, एनवायरमेंटल अप्रूवल है, पार्किंग उसने हमसे बिना अप्रूवल के 28 फ्लोर्स की बिल्डिंग खड़ी कर दी। सर अनिल पाजी एक सेकेंड, वो बिल्डर का इशू दूसरा है जो मेंशन कर रहे हैं, पर सर आप सीधा ये समझिए कि आईवी स्टेट का रोड अगर डीपी की वजह से नहीं बन रहा है तो सर डीपी आप लोग पास कराइए, अगर डीपी हो जाता आईवी स्टेट का रोड बन जाता, ये सारे लोग आपके साथ हैं। अगर ये रोड नहीं बनता है तो सर आपके साथ नहीं है, सीधी बात है। रोड इतना बड़ा मसला है, वहां पे 20,000 लोग रहते हैं, और ये जो नहीं आए तो उनसे तो प्रश्न नहीं पूछ सकते, लेकिन जो हैं उनसे जरूर पूछ सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी है, वो अपना एक रोड है, अभी हमने और रोड की बात नहीं किया, केवल उस रोड की बात किया, अगर सर वो हो जाता है और वो डीपी के द्वारा वहां पे रास्ता मिल जाता है, इन लोगों को परमानेंट सोल्यूशन जो अभी है वो तो केस का है, वो सब आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, तो सारे लोग आपके साथ हैं। नहीं तो आईवी के लिए सर बहुत बड़ा दुख है, बहुत दुख है लोगों का। इनका ये कहना है कि जब हम संवैधानिक तरीके से पढ़ते हैं
तो उसमें ये लिखा होता है कि सांसद का ये भी काम होता है कि आप जब भी जिला स्तरीय मीटिंग हो कहीं पे भी जहां पे मौका मिले वहां पे अपने आमदार को या उस क्षेत्र के जो कलेक्टर या आयुक्त हैं उनको तुम्ही हे करू शकता, म्हणजे प्रभाव टाकू सकता कि बाबा तुम्ही तिथे जाऊन बघा, वहां पे जाके आप देखिए कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। तो उस तरीके से बाकोरी रोड एक दूसरा रोड है, और रोड हमने लिस्ट वगैरह सब आपको दे देंगे। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको भेजेंगे, आप उसके एनालिसिस करिएगा। लेकिन आईवी स्टेट के बाद सबसे बड़ा दर्द बाकोरी रोड का है। नहीं, जैसे कि आपको बताया गया, एक मिनट, जैसे आपको बताया गया कि ये उसका फंड्स का प्रावधान तो हो चुका है 40-50 करोड़ का आईवी स्टेट के पीछे से जो रोड जा रहा है, सिर्फ वो टेक्निकल फॉर्मेलिटी है, उसके लिए आप मुझे 2 महीने का टाइम दे दीजिए। डीपी फाइनल होने के बाद फंड्स की कोई इश्यू नहीं है, वो जल्दी से जल्दी करने की मैं कोशिश करूंगा। नहीं, आप मैं आपको नहीं, सुनिए ना, आपको मैं बोलता हूँ, जो फार्मर वहाँ पे है उनके साथ भी मेरा बात हुआ था, बहुत दिन हो गए उसको। वहाँ पे जो प्रॉब्लम ऐसा है, वहाँ पे 3 लोगों का वो ज़मीन था जो बिल्डर ने लिया है। मैं उनको वो तभी जिला परिषद में था, वो जो रास्ता है वो जिला परिषद का रास्ता था, इसलिए मैंने उनको बुला के लिया था। तो उसमें 3 लोगों की जो ज़मीन का हिस्सा था, उसमें ऐसा किया है उन्होंने, एक भाई को 7.5 एकड़ ज़मीन दिया है, 9 एकड़ का 3 का हिस्सा होता है, एक को 7.5 एकड़ दिया है, दूसरे को 9 एकड़ दिया है और दूसरे को 11 एकड़ दिया है। जो 11 एकड़ ज़मीन बिल्डर ने लिया है, जिसके ऊपर वो डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए वो बिल्डर का और उनका प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए वो कोर्ट में गए, जिला परिषद के पास था, तभी हम लोगों ने वो 10 फुट का कोर्ट में केस किया। वो 10 फीट का ही परमिशन कोर्ट ने दिया, इसलिए वो 10 फुट का ही कॉन्क्रीटीकरण हुआ है। अगर वहां पे जिला, इसलिए ये बोलते थे कोर्ट वाले कि ये 20 फुट का करो, 30 फुट का करो, तो तभी हम लोग वो 30 फुट का करने वाले थे। लेकिन वो कोर्ट ने ऐसा बोला है कि सिर्फ 3.75 मीटर का ही काम होना चाहिए, इसलिए वो प्रॉब्लम हुआ, नहीं तो वो पूरा रास्ता उस समय हम लोग करने वाले थे। आगे क्या होगा तो वो बात कोर्ट में जो बताया है, कोर्ट के आगे तो हम लोग जा नहीं सकते थे तभी, क्योंकि हमको ये मालूम क्यों है कि मैं तभी जिला परिषद का प्रेसिडेंट था, इसलिए मैंने उनको बुला के लिया था। मेरा वो जूनियर इंजीनियर मैं कोर्ट में भी भेजा था तभी उसको, और उसको भेजने के बाद 3.75 मीटर का ही कोर्ट ने परमिशन दिया, उसके आगे रोड करने के लिए परमिशन नहीं दिया, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। आगे जाने के बाद वो सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ने वाला है, क्योंकि अभी मैं भी कभी कभी वो रास्ते से जाता हूँ, क्योंकि ये वो रास्ते से मैं गया तो ये मेरे गांव में जाने के लिए नजदीक भी आता है। तो क्या सोल्यूशन लीगली निकलता है वो एक बार बात करना जरूरी है, ये खत्म होने के बाद वो भी बात कर सकते हैं। क्योंकि आज मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि इतने साल का काम रुका हुआ है और उसको इंस्टेंट कुछ उसका सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है। झूठ बोल के कुछ फायदा नहीं, उसके लिए कुछ लीगली प्रॉब्लम है जो सोचना देखना पड़ेगा और उसके बाद उसका भी सोल्यूशन निकलेगा। मेरा एक लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्वेश्चन है। 13 फरवरी को यहाँ पर पुलिस चौकी है सामने, 13 फरवरी को रोहित यादव नाम के एक युवा ने यहाँ पर आत्महत्या की। अभी 13 फरवरी को रोहित यादव नाम था उसका, तो उसको बिल्डर ने बहुत सताया था, मारा था उसको, और उसके बाद में पुलिस स्टेशन को आया तो उसका कंप्लेंट नहीं लिया, उसको भगा देने की कोशिश की वहाँ पर। तो इस तरह का पुलिस का अगर बर्ताव होगा तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्या होगा। और वो जो रोहित यादव की जो मृत्यु हो गई, तो उसके फैमिली को, उसके बूढ़े माँ बाप है और उनकी पत्नी है, उनको अभी तक कुछ कॉम्पनसेशन कुछ भी नहीं मिला है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है, पुलिस का जो प्रॉब्लम है, लोग जाने के लिए घबराते हैं पुलिस स्टेशन में या पुलिस चौकी में, कुछ भी बोलते हैं पुलिस, तो मतलब वहाँ पर ठीक से जस्टिफाई नहीं होता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप बताइए। ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये पुलिस स्टेशन का आपको जो प्रॉब्लम है, दादा ने आपको बताया कि एक बार गार्डियन मिनिस्टर के साथ आप सब लोगों का कुछ लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव आप लेके आइए,
और ये बात सब उनके सामने एक बार होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, इन्होंने जो बोला है उस समय जब ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। एज्युकेशन जे आहे लोकलमध्ये एज्युकेशनसाठी काय तुम्ही करणार आहात? कारण रोटी कपडा मकान जसं बोलतो आपण आजपर्यंत, तसं एज्युकेशनसाठी फ्युचर काय प्लॅन्स आहे? हॅलो, आजकाल प्रायव्हेटायझेशन एवढं झालंय, लोक प्रायव्हेटायझेशन मध्ये बघायला लागले, फीस भरून म्हणतायत लोक. काय प्लॅन काय नाही बघा, इथं ह्या परिसरामध्ये बऱ्याचशा एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत वाघोलीमध्येच. हा पण गव्हर्नमेंटचा CBSE आता या ठिकाणी बेसिक प्रॉब्लेम जो आहे तो गव्हर्नमेंटला जागा नाही आहे. मला कचरा डेपोसाठी सुद्धा आज वाघोलीमध्ये जागा नाही आहे. प्रायव्हेट बिल्डरला जागा आहे पण गव्हर्नमेंटकडे जागा नाही आहे. पण असं जर काय असेल तर माझ्याकडं CBSE स्कूल लागण्याचा मी प्रयत्न करतो इथं 100% करत. हा ठीक आहे, हा HRD मिनिस्ट्रीचा प्रश्न आहे केंद्रामध्ये. याच्यावर आपण हा प्रश्न लोकसभेमध्ये मांडण्याचा आहे. तुम्ही मला याला जास्त इनपुट जर दिले काय सिच्युएशन आहे तर ते प्रश्न दिले तर मी नक्कीच लोकसभेमध्ये त्याच्यावर प्रश्न उठवतो. देखिए जितने भी प्रश्न आप लोगों ने रेज किया है ना, वो सारे प्रश्न, चाहे वो अभी दत्ता की रोड की जो बात कर रहे हैं, जितने भी अदर रोड हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन इनको भेजे जाएंगे. और सारे क्वेश्चन, क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन रेज नहीं किए जा सकते, वो सारे क्वेश्चन भेजे जाएंगे और उस पर पाठ पुरावा लिया जाएगा. 264 क्वेश्चन में से 264 भेजे जाएंगे, ये आप लोग इत्मीनान रखिए. सर शेवटी मी एक सगळ्यांचा प्रश्न झाल्यानंतर एकच मी विचारतो साहेब शेवटी, की आपण निवडून आल्यावर आमच्या वाघोली शहरासाठी आपले काय धोरण किंवा काय विजन असेल, हे शेवटी क्वेश्चन आहे. मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं माझं विजन क्लिअर आहे. ते कॉन्सन्ट्रेशन करायचं मला मेन 3 इश्यूवर. ओके, ट्रॅफिक, वॉटर अँड ड्रेनेज. ह्या 3 इश्यू झाल्यानंतर बाकीचे प्रश्न स्टेट गव्हर्नमेंट किंवा ह्या लेवलनं आपल्याला सोडता येतील. आणि स्मार्ट सिटीमध्ये आपलं मेट्रो प्रोजेक्ट आणणं, ट्रॅफिकमध्ये सोडायचं, हे पण करायचं. आता बघा, आय हॅव टू गो टू. आणि दादांचा पण घर लांब नाही, माझं खूप आंदोलन तिकडे होईल ते करा ना, काय हरकत नाही. मला पण त्यासाठी मला सगळ्यांना विनंती करायची, मला निवडून द्या. त्यासाठी मला आपण निवडून द्या पहिलं, आणि प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी माझी राहील. राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण अंकुशे सर और उनके साथ उनकी टीम है यहाँ पर, वो अपनी भूमिका बताएंगे कि ये लोकसभा में ये जो शिरूर मतदार संघ है, इसमें उनकी भूमिका क्या रहेगी और उनकी पार्टी किस उद्देश्य के साथ, और वाघोली में अगर वो चुन के आते हैं तो क्या विजन उनका रहेगा वाघोली के लिए, वो अपनी भूमिका हम लोगों के सामने रखेंगे. सर, सबको जय हिंद. देखो, देश के सैनिकों का अगर आवाज बुलंद है तो नागरिकों का भी आवाज बुलंद होना चाहिए. देखो, हमारे लिए सबसे हमारी जान, हमारी पहचान तिरंगा है और हमारी शान देश है. तो मैं भारत माता की जय बोलूंगा. यहाँ सैनिक भी है और देश के होनहार नागरिक भी है, तो आवाज थोड़ा उतना ही आना चाहिए. भारत माता की जय, भारत माता की जय. धन्यवाद. मिश्रा जी, आपने मुझे बुलाया, मैं रैली पूरे देश के सैनिकों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा. मैं मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि हम देश के पूरे सैनिक इसमें राजनीति में क्यों आए. भाइयों,
मैं भी इस वागुली का ही हूँ, और मैं और मिश्रा साहब जी और पूरे आप में से काफी सारे मैं 2, 2.5, 3 साल से, और किसी को 10 साल से जानता हूँ। जो आज इलेक्शन का माहौल, हमें इलेक्शन में आने का कोई शौक नहीं था। अभी जितने आपने क्वेश्चन पूछे मैंने पूरे दिल से सुने सबको, उसमें मुझे हल एक का भी नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के टॉप बॉडी पे था, और मैंने खुद सैनिकों के लिए और हमारे कॉमन सिटीजन के लिए हमने यहाँ 4 प्रोजेक्ट बनाए, सब कुछ सही किया, सब कुछ। कलेक्टर ने 4 ऑर्डर निकालने के बावजूद भी हम रास्ता नहीं बना पाए। कलेक्टर ने 4 ऑर्डर बनाने के बाद तहसीलदार, क्यों? क्योंकि वो तहसीलदार 50 करोड़ रुपए देके मिनिस्टर को बैठा था उधर, इसलिए इसने कलेक्टर का कोई बात नहीं माना। आज हम देश के सैनिक क्यों रास्ते पे उतरे हुए? सिर्फ इसीलिए अभी हमारे यहाँ 3 सोसाइटी है, डिफेंस कॉलोनी फेज 1, फेज 2 और फेज 4 है। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है AWH का। भाइयों, मेरे साथ में मेरे कॉलोनी ने बहुत परिश्रम किए हुए, बहुत। हमारा प्रोजेक्ट 4 साल डिले हो गया उस वजह से। और उस दिन मैंने कसम खाया, जब मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जब टॉप बॉडी में था और मैं मेरे सोसाइटी को अगर इंसाफ नहीं दे पा रहा था, तो उस गवर्नमेंट में मैं क्या करना चाहिए बताओ? उस समय हमने पूरे सैनिकों, मेरे साथ नहीं हुआ। रही बात में, ये अभी बोल रहे थे लोक प्रतिनिधि की पावर क्या होती है, इनको पता है? ये लोक प्रतिनिधि आके बन गए। बोकोरी रोड, बावरी रोड, कोलते पाटिल का रोड, जब इन्होंने चाहा तो ये 1 महीने के अंदर सॉल्व कर सकते थे। मैं बताता हूं आपको, फार्मर ने कोर्ट में केस डाल दिया, डालने के बाद क्या डाला फार्मर ने? ये जगह मेरी है। ये जगह किसकी है? मेरी है। और ये बिल्डर ने यहां से इसका रोड दिया हुआ है, PMRD ने DP रोड में डाल दिया। तो ये काम कलेक्टर का और उस समय पे जिला परिषद का काम था वो केस का फाइट करना। सर, यहां 10,000 आदमी रहते हैं और कोर्ट कोई भी ऐसा नहीं करता। तो सर, 10,000 आदमी के लिए मैंने देखा है बकोर रोड पे हमारे कितनी प्रेग्नेंट औरत का ऑपरेशन हुआ है। उस समय वो गड्ढे में पत्थर डाले थे, गाड़ियां गिरती थी, बहुत आए, पर एक भी पब्लिक प्रतिनिधि कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, ना किसी कलेक्टर को हाजिर करा दिया। उधर एक ही सोल्यूशन था उसमें। क्या सोल्यूशन था? फार्मर का जो मुआवजा है उनको दे दो, फार्मर का मुआवजा दे दो, फार्मर खाली करेगा। नहीं तो PMRD ने फार्मर को एक लेटर निकालना चाहिए। क्या लेटर निकालना चाहिए था? कि तेरा जमीन का जितना TDR है ये TDR ले ले, और वो कोर्ट में सबमिट करना चाहिए। उसके बाद फार्मर को कोई राइट नहीं बनता उसमें। पर इन्होंने किया क्या? नहीं किया। इन्होंने सिर्फ वही काम किए जहां इनको पैसा मिला। अभी बोल रहे थे ये हमने रोड का दिया। उस रोड का जब राजेश्वरी में मैं था उस समय, तो हमने 1.25 करोड़ रुपए जमा किया था उसमें, मैं खुद था। और 1.25 करोड़ मिलने के बाद हमें 10 फीट का परमिशन मिला। क्या ये कोर्ट में नहीं सबमिट कर सकते थे? यहाँ 100 सोसाइटी पड़ी हुई है, पर किसी ने नहीं किया। मित्रों जी, मैं तीसरी बात कहना चाहूंगा, हम देश के सिपाही है और मैं अकेला नहीं है। देश के पूरे 50 लाख सैनिक आज रास्ते पे इसलिए उतरे हुए, सरहद से संसद तक क्यों जाने का सोच रहे हैं? क्योंकि अभी हमारे विक्रम साहब ने एक क्वेश्चन किया था, अरे जीता तो कुत्ता भी जीता है, पर जीना तो देश के लिए और शान के लिए और अपने परिवार के लिए जीना चाहिए। अपना वागुली की समस्या क्या है? रास्ता, पानी और ड्रेनेज। मिश्रा जी, आप वाको के अध्यक्ष है, आपको पता है वागुली में कितना टैंकर का पानी आता है? पर मंथ 10 करोड़ का पानी आता है। हमें तुम्हारे फंड की जरूरत नहीं है। तुम इधर आके बैठते ना, और हम सोसाइटी का जो टैंकर का पानी पैसा कलेक्शन करते ना, तो अभी तक हम खुद अपने पैसे का लेके थे, हमें वही देने की जरूरत नहीं होती। पर इनको क्यों? इनको करना नहीं है। मैंने नजदीक से देखा ये चीज। 10 करोड़ नहीं, 200 करोड़ से ज्यादा है। नहीं, मैं बोलता हूं पानी का सिर्फ पानी का। हाँ, मुझे बताओ कौन सा सोसाइटी ऐसा है? मेरे सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में 4 लाख का पानी आता है पर मंथ का, और एक सोसाइटी में पानी आता है 4.5 लाख का पानी आता है। 4.5 8 लाख का पानी मैं परचेस करता हूं। जब मुझे बोल दिया होता ना कि आप वहां से इधर पाइपलाइन डाल दिया, मैं खुद पाइपलाइन डाल के 10 सोसाइटी को पानी देता, क्योंकि उससे 10 गुना मेरा पैसा जा रहा है। पर इनको करना नहीं है। अभी तीसरी चीज लॉ एंड ऑर्डर की है। क्या लॉ एंड ऑर्डर है देश में?
जिसकी ट्रांसफर करते एक एक पीआई की बदली करने के लिए 5-5 करोड़ रुपए लेते हैं, एक आईएएस आईपीएस की बदली करने के लिए यही लेते हैं, यही गवर्नमेंट लेती है, 10-10 करोड़ लेती है। वो आपका क्या सुनेगा मिश्रा जी? क्या सुनेगा आपका? वो उसका सुनेगा कि कौन मुझे पैसा देता है। ये मैंने देखा है इधर, मैं 15-20 करोड़ में हम लॉस में इधर इसमें क्यों? क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिला यहां तक। तो इसीलिए हिंदुस्तान के हर नागरिक को न्याय देने का काम इस देश की गवर्नमेंट का है, और वो गवर्नमेंट आएगा देश के जवान और किसान का। और हर नागरिक को शिक्षा, अन्न, वस्त्र, निवारा, ये आपका क्या है? मूलभूत राइट है। अरे इससे अच्छा अभी जमाने से क्या है? पहला क्या मोटर वॉल था इतना बड़ा, उसके बाद क्या है? टेक्नोलॉजी बदल गई ना, तो अभी मूलभूत चीज भी बदल चुकी है। अभी मूलभूत चीज क्या है? पहले अन्न, वस्त्र, निवारा था, अभी मूलभूत शिक्षा, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और आपका हेल्थ है। आज हेल्थ के लिए क्या है? कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000। अरे हमें गवर्नमेंट का 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है। आज जर हमारा इन्होंने जर अभी मिश्रा साहब ने बोला था पहले, हमारा एक सेक्शन 8 कंपनी कर दो, कोऑपरेटिव कर दो ना। हम जर अपने अगर 3-3 हजार रुपये जमा करते तो सबसे सुंदर पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल बनता का नहीं है। पर ये यहाँ कोई मतलब नहीं इनको काम करने का। यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट कहाँ है? जहां पैसा मिलता है वहां कमीशन दे दो, बाकी जनता जाए भाड़ में। ये मैंने पिछले 16 साल से देखा हुआ है, इसीलिए मैंने इतने बड़े पोस्ट पर राजीनामा दिया है। और मैं ये बताता हूं, आज मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, जब हम सरकार में तो हम बैठेंगे, आप दिमाग से फितूर निकाल दो, क्योंकि इस देश के 2 बेटे किसान और जवान एक साथ में आ चुके हैं। किसान और जवान, मैं बोलता हूं ना, हमने सैनिकों ने अभी तक सरकार बहुत दी हुई है। नहीं तो टीवी का इंटरव्यू खोल के देखो, सरकार किसने दी हुई है? हमने सैनिकों ने दिए हुए। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो बोलते हैं ना उन्होंने सैनिकों के नाम पे वोट मांगा और सरकार दिया है, पर आज हम सैनिक और किसान, बाप और बेटे 76 साल के बाद हम एक साथ आए हुए, 76 साल के बाद। और इसीलिए एक साथ आए हुए कि हमें किसानों को भी मुआवजा देना है। आज इस बोतल की जब कीमत देखी ना, तो इसकी कीमत है 25 रुपया, इसकी 12-14 रुपया कीमत इसकी, और बड़े की 20 रुपया है। 100 रुपए लीटर का दूध है, हमें 26 रुपया किसानों को दिया जाता है। अरे कम से कम उसकी लागत का आधा तो दे दो, 40 रुपए तो दे दो उसको। नहीं देंगे, उसके लिए कोई बात नहीं करेगा। यहाँ किसान के बेटे कौन कौन है इसमें? क्या कोई मिनिस्टर के बेटे पूरे बैठे हुए, क्या आईएएस के बैठे हुए? मैं किसान का बेटा हूं। आज हम इधर हुए हैं वागुली के लिए हुए हैं। अभी मैं बताता हूं, वागुली के लिए भी बोलता हूं मैं आपको। पहले भाई साहब, देश रहेगा तो हम रहेंगे, तो वागुली देश में वागुली में नहीं है। पहले हमें देश देखना चाहिए, उसके बाद वागुली देखनी चाहिए। तो मैं यही है, दोनों भी आपको बोलूंगा। आप उनको 2 घंटा दिया ना, तो मुझे सिर्फ 15 मिनट चाहिए, मुझे 2 घंटे की जरूरत नहीं है। सिंपल उनका मानना क्या है? आपको बताता हूं सर, कि जो देश की जो प्रॉब्लम आप डिस्कस कर रहे हैं वो तो ठीक है, और आपकी बात लोगों तक पहुंच गई, लेकिन अभी वाघोली के लिए समझिए, अगर वाघोली के लिए आप चुन के आते हैं तो वाघोली के लिए आप क्या डेवलपमेंट कर पाएंगे या क्या विजन ये सबसे पहले वाघोली में तो हम चुन के आएंगे, क्योंकि जुन्नर से हमारे 2 लाख तो सैनिक है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, 2 लाख है सैनिक, और हर सैनिकों के पास में 10-15 वोट है, इसलिए हमें उसकी किसी की जरूरत नहीं है। तो हम तो आएंगे आगे। आने के बाद सबसे पहले एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे? जितने भी पेंडिंग रोड के केसेस है ना, वो अगले 2 महीने में उसको क्लियर करेंगे, चाहे कोर्ट में हो या पीएमआरडी में हो या कलेक्टर के पास में हो। सबसे पहले लोक प्रतिनिधि बल के सबसे ये करेगा। दूसरा प्रॉब्लम अपना पानी का, जो हमारा सबसे बड़ा पानी का प्रॉब्लम है, वो हम सॉल्व करेंगे। वो 2 महीने में सॉल्व नहीं होगा, उसके लिए कम से कम 4 महीना 6 महीने लग जाएंगे, उसके ऊपर हमारा फोकस देंगे। और तीसरा, सबसे ज्यादा हमें वाघोली में अभी शिक्षा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम अपने देश में शिक्षा का, प्राइवेट स्कूल का 80% फीस को हम उसको क्लियर करवाएंगे, उसको सब्सिडी देने का काम करेंगे, क्योंकि आज शिक्षा का बहुत बड़ा बर्डन आ चुका है, बहुत बड़ा बर्डन हो चुका है। तो हम ये आने के बाद सिर्फ 6 महीने के अंदर हम वाघोली के लिए करेंगे, और वो डेफिनेट हम करके दिखेंगे, इसमें कोई दौराई नहीं है। जब तक जिएंगे तब तक देश के लिए और समाज के लिए काम करेंगे।
जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन छोड़ के सब चले जाएंगे। ठीक है, आपकी बात हो गई, कैसे करेंगे? मतलब जैसे क्यों? शिक्षा में 80% कैसे डिस्काउंट दिलाएंगे? शिक्षा में 80%, मिश्रा जी बहुत सिंपल गोष्ट है। शिक्षा में 80% आपने, मैं आपके ऊपर ही बोलना चाहूंगा, गवर्नमेंट के बाद सेमी प्राइवेट गवर्नमेंट का जो स्कूल किया, आप लोग एकदम सिंपल एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आज हमारे सब बच्चे स्कूल में, पहले स्कूल में हमारा पहले ईयर में हम 1 लाख रुपए देते, दूसरे में 2 लाख देते, तीसरे में दे, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिर्फ कितने में बनता है? एक बार बिल्डिंग बन गया तो उसके ऊपर 100 साल, वो 100 साल उसका लाख रुपए देता है। तो मुझे बताओ, एक बार बिल्डिंग बन गई तो उसके बाद शिक्षा अपना टीचर का और मैनेजमेंट का कितना पैसा लगता है? 10% भी नहीं लगता। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से सेमी प्राइवेट स्कूल किया जाएगा, जिसका पूरा 100% कंट्रोल पेरेंट के पास रहेगा। पेरेंट के पास उसका कंट्रोल रहेगा, और वो पेरेंट, आज पेरेंट के पास कोई कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे बस का कितना लिया, किसका लिया, कितना, कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट का सिर्फ अप्रूवल चाहिए, तो हम गवर्नमेंट का अप्रूवल करेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा, हमने डिफेंस कॉलोनी ऐसी बनाई है, हम 100 सैनिक एक साथ आ गए, जो 1 करोड़ का फ्लैट है हमने 64 लाख में कैसे बना दिया? हम खुद एक साथ आ गए थे उस समय। तो सेम वही फंडा जब इसमें हमें लगा तो 80% अपना पेमेंट बच जाएगा। 80% कितना? 80% पेमेंट अपना एजुकेशन में बचेगा, वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। वैसे ऐसे हेल्थ में भी है, तो हर चीज में। अभी हमारा आर्मी का इसी से स्कीम है ये, तो हमने कितना देते हैं? आज मेरे बच्चे का 15 से 16 लाख का उसका ये लगा, जब मैं प्राइवेट में करता तो मुझे 16 लाख देना पड़ता, पर वो हमारे गवर्नमेंट का था तो हमारा पैसा थोड़ा कट जाता है, महीने का 500 रुपए कटता है, तो 16 हो जाए या 50 हो जाए, उसमें पूरा मैनेज होता है। और आप लोग जितने भी IT से है, जितने IT के, आपको तो जो इंश्योरेंस वगैरह लेते हो, जो पैक लेते हो, ऐसा ही है ना, वो सेम है। 1000 आदमी का लेते तो उसमें से 200 आदमी का होता है, तो एक आदमी के ऊपर इतना बर्डन नहीं होता वो चीज का। तो हमें हेल्थ, एजुकेशन, स्वास्थ्य, इसके ऊपर ज्यादा फोकस देना है। और रही बात तीसरी हमारी वागोली के ट्रैफिक के ऊपर हम सबसे ज्यादा फोकस देंगे, उसके ऊपर वागोली के पानी के ऊपर ज्यादा फोकस देंगे। और इसके साथ साथ इनका काम नहीं है, कचरे का काम MP का नहीं है, पर MP उनको मैनेजमेंट करने के लिए उनको बोल सकता है कि कचरे का भी उसका ये कर दो। और कुछ पूछना है? इनका ये पूछना है कि जो सोसाइटी आपने डेवलपमेंट किया है, उसमें भी कुछ लोगों का आरोप है कि वो उसमें भी आपने कुछ लोगों संतुष्ट नहीं है, उसमें फंसाया गया, ऐसा उनका। हाँ, अभी मैं वही बोलता हूँ, जो हमने सोसाइटी डेवलप किया उनको सबको पता है कि जब कलेक्टर ने 10 लेटर देने के बाद, वो जब कलेक्टर लोग डेवलप नहीं कर सकता, मिश्रा जी, जब कलेक्टर लोग डेवलप नहीं करके सकता, उसका इंक्रोचमेंट नहीं हटा सकता, हमारा तो क्रिस्टल क्लियर है सब, हमारा क्रिस्टल क्लियर है सब। उनको भी पता है, मेरे सब साथियों को भी पता है कि वो रोड का समस्या, चाहे बकोरी रोड हो या बावड़ी रोड हो, जब वो रोड था हम उसका पेमेंट देने के लिए तैयार है, कल भी मैं डेवलप करने के लिए तैयार है। पर आज ये भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए, वो मैं कल वो डेवलप करूंगा, उन्होंने प्रोटेक्शन देके काम करना चाहिए, पर नहीं करते। क्यों? उनको कोई लेन देन नहीं, जनता मरे ऐसे, सोसाइटी वाले सफर करे ऐसा, तो इस वजह से आज काम नहीं हो रहे ना। नहीं तो कोई भी हो चीज, आज रही बात, अभी कोर्टे पाटिल की बात बोल रहे थे, नहीं सर, उनका ये है कि उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन ये की है, जैसा भी हम फ्री हो जाएंगे यहाँ से, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका अभी मैं पब्लिक के सामने, हमारे सोसाइटी के साथ में मैंने बात कर चुकी है उस चीज की, क्योंकि पब्लिकली नहीं है, क्योंकि हमने पब्लिकली करके हमारा बहुत प्रॉब्लम आ गया उसका, क्योंकि हमें हाई कोर्ट तक जाने की जरूरत पड़ी उसकी। सुनो, अपने सोसाइटी का सेम यही है कि एक मिनट, हाँ वही मेरे हाथ में वही है कि जब हमने उसको 0 बजट में, मैंने पहले बोला, जो 1 करोड़ का फ्लैट हमने 60 लाख में देना शुरू कर दिया, तो उस समय हमारा 0 बजट था। और जब वो प्रोजेक्ट 2-4 साल बढ़ जाता है, हमने किसी प्रॉफिट की तरफ से नहीं किया कोई काम, हमने वो काम किया वेलफेयर की तरफ से काम किया। उस समय जब हमने स्टार्ट किया था, उस समय 42 लाख का जो फ्लैट था वो हमने 32 लाख में दिया, 42 लाख का फ्लैट 32 लाख में दिया। पर जब वो प्रोजेक्ट रोड के वजह से डिले हो गया तो हमारा वहां बहुत बड़ा लॉस हो गया। जब लॉस हो गया तो लॉस कवर नहीं हो पाया उसका,
तो फिर भी हम अभी क्या है कि ये जैसे होगा उसके साथ में हम फाइटिंग करेंगे उसमें। तो मेरा ये मैं मेरे लिए फाइट नहीं करूंगा, मैं पूरे वागुली के लिए फाइट करेंगे हम उसका, और यहाँ हमारे उतना है उतना फाइट करने के लिए। थैंक यू सर। अब महाराष्ट्र में कितनी जगह आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? और महाराष्ट्र में हम 36 जगह इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिरोर से मैं खुद लड़ रहा हूँ, उसके बाद पूना से हमारे कर्नल साहब लड़ रहे हैं, मावल से हमारे एयरफोर्स वाले लड़ रहे हैं, और बारामती से हमारे किसान लड़ रहे हैं। तो हम पूरे महाराष्ट्र से नहीं पूरे देश से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें यही है कि जो हमने सफर किया है, जो हमने सफर किया कि हमने अपने लिए सफर नहीं किया, हमने दूसरे के वजह से सफर किया हुआ है। हमने आपके वजह हमारे वजह नहीं सफर किया। क्या होता है कि किसी को गुनाह प्रवृत्त किया जाता है, वैसा हमारे से करवाया गया वो चीज का, और वही हमारे आज हमारे पास सबसे गहरा राग इसी चीज का है हमारे पास। तो हम पूरे देश के सैनिक मिलके और किसान मिलके, हमारा दोनों का भी है, तो हम इसको जड़ से खत्म करेंगे और उसका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मिश्रा जी, ट्रांसपेरेंट कोई भी चीज होना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, पर आपको वैसा आपके ऊपर 100 एलिगेशन और 100 वैसा भी मेरे साथ भी हुआ ये चीज। जब आप अच्छा काम करना चाहते हो तो आपको करने नहीं दिया जाता वो चीज का, और जब करने नहीं दिया था तो बजट तो आपके पास उतना का उतना ही बजट रहता है उसका, उससे ज्यादा बजट नहीं रहता उससे। तो वो चीज हमारे साथ में हुआ है। पर जैसे हमारा ये क्लियर हो जाएगा, मैं हर चीज से क्लियर, तो मैं मेरा अकेले सोसाइटी के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं पूरे वागुली के लिए लड़ूंगा। लेकिन आप अपने सोसाइटी के लोगों को न्याय देंगे पूरा? मैं मेरे सोसाइटी के साथ 100% न्याय दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। सिर्फ मुझे अभी ये है कि सुनो, मुझे सिर्फ अभी ये 2-3 महीना निकलना है, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ था हम कुछ चीज की वजह से हम बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि वो लिटिगेशन हुआ था। आपको पता है इधर का लोकल का क्या चीज है। तो ये चीज हम अगले 2 महीने के अंदर पूरा क्लियर करेंगे, 2-4 महीने के अंदर। और मैं मेरे सोसाइटी के लिए नहीं है तो मैं पूरे इसके लिए न्याय दूंगा। और एक बार देखो अगले 2 महीने में देखो क्या होता है उसका। थैंक यू सर, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। नहीं, मुझे इतना ही बोलना है, देश में देखो हर चीज ये प्रॉब्लम होती है। यदि अगर आपके अपने बच्चे की शिक्षा अच्छी चाहिए, आपको न्याय चाहिए, आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो आप देश के किसान और जवान के साथ खड़े हो जाओ। और यदि अगर आपको ये अच्छा नहीं चाहिए तो आप किसी भी पार्टी के साथ रहो, आज तक जिन्होंने जो किया हुआ है उनके साथ में खड़े हो। अगली बार वही आएगा कि हमारे सोसाइटी में 22 करोड़ का कंस्ट्रक्शन हुआ था, किसका वाटर का आधा टैंक बना हुआ है, पाइपलाइन बना हुआ है, पर आज तक 2 एजेंट आ गए, उन्होंने करके दिया नहीं है। तो वही फिर अगले बार भी आपको नहीं होगा, आएंगे बोलेगा और करके चले जाएंगे। पर मैं ये दावे के साथ कहता हूं, हमारे सोसाइटी में बिल्कुल कुछ चीज रुकी थी। क्यों रुकी थी हमारे सबको पता है, क्योंकि हमारे बजट से बाहर गया, फिर भी हम करने की कोशिश की हुई सब और करेंगे। उसमें को मैंने उनको बोल दी सोसाइटी वाले को, तो हम उसमें छोड़ेंगे नहीं, वो मेरी सोसाइटी है, मैंने डेवलपमेंट किया। पर मैं एक चीज ये कहूंगा कि अपने लोकल प्रॉब्लम एक है और देश का प्रॉब्लम है और वागुली का प्रॉब्लम है, ये डिफरेंट है। और जब वागुली का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबको एक साथ आगे आना चाहिए। बस धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।